हरे कृष्णा। तो आज हम बलराम जी के आविर्भाव के दिन पर बलराम जी किस प्रकार से एक गुरु की भूमिका करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हम 3 लेक्चर्स का सीरीज़ ले रहे हैं। कल के लेक्चर में हम देखा किस तरह से कृष्ण और बलराम दोनों साथ में थे, पर फिर वहाँ से वृंदावन सारे कृष्ण के जो पार्षद साथ उनके जो है, उनमें सबसे अधिक जो साथ में रहते हैं वो कृष्ण है। कृष्ण के साथ बलराम रहते हैं। अर्जुन नहीं है, यशोदा नहीं है, नंद महाराज नहीं है, राधा रानी भी नहीं है, वो हमेशा साथ में रहती है। तो हम देखा किस तरह से ये भौतिक जगत में जब कोई कार्य करता है तो आध्यात्मिक स्तर पे हमेशा हम सब साथ रह सकते हैं, हम सब संकीर्तन करने में आनंद ले सकते हैं। और जब भौतिक जगत में कुछ सेवा करनी होती है तो फिर उसमें मतभेद होते हैं। तो वो किस तरह से सुभद्रा के विवाह के बारे में कुछ मतभेद हुए थे, उसके बारे में चर्चा की। तो आज हम खास करके जो बलराम जो हैं कि जो गुरु है वो किस प्रकार से गुरु की भूमिका करते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज शाम को हम देखेंगे खास करके किस तरह से वो ब्रज लीला में कृष्ण के एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र के रूप में भाग लेते हैं। तो कल हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, फिर उसके बाद में वो सुभद्रा के विवाह का प्रसंग लिया था हमने। उससे कैसे वो बलराम भी थोड़े दुर्योधन के पक्ष में थे और थोड़ा ज़्यादा हो गए उससे वो, क्योंकि उससे विवाह नहीं हो पाया, अर्जुन से विवाह हो गया। तो अभी जो है कृष्ण, उनकी मैत्री अर्जुन से हो गई। वो मित्र है, पर एक तरह से वो अर्जुन कुछ समय के तो भगवान के शिष्य बन जाते हैं गीता के समय। अभी बलराम जो है और दुर्योधन, उनका जो संबंध है वो थोड़ा वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब क्या है कि बलराम उम्र में उनसे बड़े हैं। अभी वो स्पष्ट रूप से एक बलराम उनके गुरु बन जाते हैं। तो अभी मैं पहले गुरु जो होते हैं, गुरु तत्व का थोड़ा अर्थ समझाने का प्रयास, उसका बलराम जी से संबंध देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम ये जो उन्होंने एक विशेष भूमिका ली थी वो देखेंगे। बाद में हम बाकी अवतार, जैसे नित्यानंद प्रभु के अवतार में बलराम जी क्या करते हैं वो भी देखेंगे एंड में। तो अभी ये जो गुरु है, यह शब्द आजकल बहुत प्रसिद्ध हो गया है। कोई भी, ये मेरा स्क्रीन वाइट पर ओके। तो अभी जो गुरु है उसके बारे में हम थोड़ा स्पष्टता समझने का प्रयास करेंगे आज। तो जब हम गुरु, ये शब्द बहुत प्रचलित हो गया आजकल। कोई ये मेरा कंप्यूटर गुरु है, ये मेरा योगा गुरु है, ये मेरा इंग्लिश गुरु है। अभी तो अमेरिका में एक बहुत पॉपुलर टाइटल बन गया है, लव गुरु। लव गुरु मतलब गुरु को प्रेम करो नहीं है, मैं प्रेम कैसे सिखा करना है वो सिखाने वाला गुरु है। तो वो रोमांटिक एडवाइस देते हैं। तो अभी ये जो गुरु, ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है। मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का जो टीचर है उसको गुरु कहते हैं आजकल। और ये पूर्णतः गलत नहीं है, पर खास करके जो गुरु शब्द है उसका अर्थ है कि जो हमें तमसोमा ज्योतिर्गम, जो अंधकार से ज्योति की ओर ले जाते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। तो अभी गुरु का भाव क्या होता है, एक तरह से हमारे ऊपर आध्यात्मिक जगत है और हम इस भौतिक जगत में हैं। तो हम इस भौतिक जगत में जब फंसे होते हैं तो हमारे जो गुरु होते हैं एक तरह से वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के इंटरसेक्शन में होते हैं। वो भौतिक जगत में है पर उनकी भौतिक चेतना नहीं होती है। तो
जीव गोस्वामी संदर्भ में बताते हैं जो गुरु होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। हम क्या कहते हैं कि वो ऐसे हैं कि उनके दोनों जो गुरु 3 प्रकार के क्या है कि यही चित्र देखेगा कि वो अभी वो आध्यात्मिक जगत में हैं, केवल उनके दोनों पैर आध्यात्मिक जगत में है एक तरह से, पर क्या है कि वो उनका केवल देह ही भौतिक जगत में है। मतलब क्या है, वो एक तरह से वो जीवन मुक्त हो चुके हैं कि सारी इच्छाएं है, सारी आकांक्षाएं है, सारी जो भावना है वो आध्यात्मिक जगत से ही संबंधित है। दूसरा है कि इसका कहते हैं बोथ फीट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब वो कहते हैं कि वो 3 गुणों से परे हो चुके हैं कि हम आध्यात्मिक स्तर पे जाते हैं। मतलब क्या है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ देखते हैं तो इसमें कई स्टेज होते हैं कि तमोगुण होता है, तमस से हम रजस की ओर आते हैं, रजस से हम सत्व की ओर आते हैं, और सत्व से हम गुणातीत होते हैं। गुण अतीत मतलब क्या है, गुणों के प्रभाव से परे जाते हैं। और गुणातीत जो होते हैं ये निर्विशेष ब्रह्म का भी स्तर हो सकता है। माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सोयते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हम ब्रह्मन के स्तर पे भी आ सकते हैं। जो ब्रह्मन का स्तर है वो पे भी आ सकते हैं। पर गुणातीत होने के बाद एक और स्तर क्या है, स्वरूप सिद्ध है। स्वरूप सिद्ध मतलब वो व्यक्ति को मैं आध्यात्मिक जगत में मेरा क्या स्वरूप है, कोई गोपा है, कोई गोपी है, कोई मोर है, अलग अलग हमारे रूप होते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो स्वरूप सिद्ध भी हो चुका है। तो ये जो है ये फुल डिवोशनल रियलाइजेशन, पूर्णतया जो आध्यात्मिक स्तर पे पूर्णता प्राप्ति हो गई है। तो वो कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो इस स्तर पे हो सकते हैं। मतलब क्या है, ये पहला स्तर है कि वो स्वरूप सिद्ध भी है, वो गुणातीत भी है। गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, स्वरूप भी उनको सिद्ध हो चुका है। दूसरा है कि वो गुणातीत है पर अभी स्वरूप सिद्धि नहीं हुई है, भौतिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं है उन पे, पर अभी तक वो आध्यात्मिक स्तर पे वो कौन है आध्यात्मिक जगत में ये हमें पता नहीं है। और तीसरा कहते हैं कि वो गुणातीत अभी तक नहीं हुए हैं, स्वरूप सिद्ध नहीं है, पर उनकी जो आँखें हैं वो एक तरह से दोनों पैर भौतिक जगत में है पर आँखें जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। यहाँ पे कैसे है, दोनों पैर आध्यात्मिक जगत में ही हैं, वो सिर्फ यहाँ पे अभी अपने देह कर्म के अनुसार जब तक है तब तक रहने वाले हैं। दूसरा है कि एक पैर आध्यात्मिक जगत में है, एक पैर भौतिक जगत में है। वो तीसरा है कि दोनों पैर भौतिक जगत में है पर आंखें पूर्णतया आध्यात्मिक जगत में है। तो अभी ये हमें शास्त्र बताएगा कि हमें ये सोचना कि अरे मेरे गुरु कौन से स्तर पे है, गुणातीत है क्या, कि हम अगर वरिष्ठ भक्तों को जज करने लग जाएगा इस तरह से तो क्या होगा, हम बहुत जजमेंटल बन जाएंगे, ऑफेंसिव बन जाएंगे। ये एक तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स बताते हैं, स्टैंडर्ड्स आर फॉर इवैल्यूएटिंग आवर ओन ग्रोथ, नॉट जजिंग एंड लेबलिंग अदर्स। जब भी कोई स्टैंडर्ड होता है उसका उद्देश्य क्या है कि मैं कितनी प्रगति कर रहा हूँ वो समझने के लिए, दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जब हम भौतिक जगत में होते हैं, भगवान जो के प्रतिनिधि जो होते हैं गुरु, वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में होते हैं। और एक तरह से किस हद तक वो है वो फर्क हो सकता है, वो हमारे से थोड़े भी ऊपर है। हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हैं, वो अगर रजोगुण से थोड़े ऊपर सत्वगुण में है तो वहाँ से उतना तो हमें वो उठा सकते हैं वो। और जब हम उठ रहे हैं तो वो भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी उठ रहे हैं, और इस तरह से वो आगे आते रहेंगे। तो अभी जो बलराम जी का इससे संबंध क्या है, हम बलराम पूर्णिमा पर चर्चा कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जब कृष्ण होते हैं तो कृष्ण के पहले विस्तार होते हैं बलराम जी, और बलराम जी से फिर सारे विस्तार आते हैं। वो एक लंबी श्रृंखला है, और उसमें फिर जो है कि जो 3 पुरुष अवतार आते हैं, महाविष्णु,
गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु आते हैं। तो ये काफ़ी टेक्निकल है, इसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, तो प्रश्नोत्तर में समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। पर कहने का मतलब क्या है कि भगवान का जो लिंक होता है इस भौतिक जगत से, भगवान पूरा रमण करते हैं आध्यात्मिक जगत में, और एक तरह से उनको भौतिक जगत से लेना देना नहीं है। दूसरी तरह से भौतिक जगत में जो है वो सब उनके ही संतान हैं, उनकी संपूर्ण परवाह है। तो भगवान जो पहला विस्तार करते हैं, जिससे वो श्रृंखला चालू होती है, जिससे कि वो उनके अनेक एक्सपेंशन होते हैं, विस्तार होते हैं, जैसे कि बाद में अभी ये महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु जो है, ये तीनों जो है खास करके भौतिक जगत को संभालने में संबंधित होते हैं। तो ये सारी श्रृंखला बलराम जी जो है उनके स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बलराम जी शुरुआत होने के कारण क्या है कि वह भगवान और भौतिक जगत में लिंक जो होता है उसकी शुरुआत है। और जब हमें सही में आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो क्या है, हमें और जो भगवान आध्यात्मिक स्तर में है उनमें लिंक जोड़ना है। तो वही भाव जो है बलराम जी दिखाते हैं। अब ये लिंक कैसे होता है, जो बलराम जी का नाम है उसमें दो विभाग आते हैं। तो ये एक बलराम जी का नाम है, लीला के स्तर पे देख सकते हैं हम, तत्व के स्तर पे देख सकते हैं। लीला के स्तर पे क्या है कि बलराम जी बहुत शक्तिशाली है और बल के प्रदर्शन में जो राम लेते हैं, जो आनंद लेते हैं। कई ऐसी लीलाएं हैं, जो गुरु होते हैं वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो क्या, वो सारे शहर को ही उठा लेते हैं। वो हलधर है तो वो अपने हल के बल से क्या करते हैं, जो हलधर भी है, जो हल से सारे शहर को उठा लेते हैं। तो लीला के स्तर पे क्या आते हैं, जॉय इन स्ट्रेंथ, जो शक्ति में रमण करते हैं, तो उनकी लीला है। तो ये लीला के स्तर पर अर्थ है। तत्व के स्तर पर क्या अर्थ है कि इस भौतिक जगत से, अगर यहाँ पे आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पे भौतिक जगत है, तो अगर हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कि बल, ये बल क्या है कि इस भौतिक जगत के बाजू में एक, जैसे कोई पृथ्वी होती है, पृथ्वी से कोई सैटेलाइट है, उसको रॉकेट से हम शूट कर रहे हैं, बाहर जा रहा है, तो क्या होता है, उसको ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का पुल होता है। कोई भी चीज़ अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते नहीं रहती है, वो नीचे आ जाती है, नीचे खींची जाती है। तो वैसे क्या है, जब हम प्रगति करने का प्रयास करते हैं, जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हमारे जीवन में, तो जो भौतिक आसक्ति है, ये क्या है, ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी क्या है, ये हमारी भौतिक आसक्तियाँ है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग आसक्ति हो सकती है, पर उससे क्या होता है, वो व्यक्ति नीचे खींचा जाता है, ये भौतिक आसक्ति है। तो इसके परे जाने के लिए जो हमें बल लगता है, वो बल बलराम जी देते हैं। बल क्या है, ये बल हमें भौतिक आसक्तियों के परे करना, मुझे ये भोग करना है, ये खाना है, ये देखना है, ये सब आसक्तियां हैं, ये सब आकांक्षाएं हैं, उनसे हम खिंच जाते इधर उधर, और उससे संघर्ष करने के लिए बल चाहिए होता है। पर क्या है, बल पर्याप्त नहीं है। कब तक हम ये जो है हम संघर्ष करते रहेंगे। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण से बाहर भी निकल जाता है, उसके बाद में जो स्पेस है, ब्रह्मांड है, बड़ा विशाल है, उसमें चलते रहता, घूमते रहेगा। तो हमें केवल भौतिक आसक्तियों से मुक्त नहीं होना है, उसके साथ साथ क्या है कि अगर ये भगवान है, ये कृष्ण है, तो एक कृष्ण का भी एक दिव्य आकर्षण होता है, कृष्ण का भी एक ग्रेविटी पुल होता है। जैसे गोपियाँ कहती हैं, हम चाहते हैं कृष्ण को भूलना पर हम भूल नहीं सकते।
जो कृष्ण का जो ग्रेविटी पुल होता है, मतलब क्या है, जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण की लीला की चर्चा करते हैं, तो उसमें एक आनंद होता है। तो वो जो आनंद अनुभव होता है, ये जो है कि ये कृष्णा का अट्रैक्टिवनेस, हम कह सकते हैं ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण सर्व आकर्षक है। तो ये जो कृष्ण के आकर्षण में आनंद होता है, अभी वो कृष्ण के आकर्षण में जो आनंद होता है उसको राम कहते हैं। तो बलराम जी जो है हमें बल देते हैं जिससे हम भौतिक चीज़ों की आसक्ति से नीचे खींचे जाए, और बलराम जी हम पे कृपा करते हैं जिससे हम भक्ति में कृष्ण के स्मरण, कृष्ण के सेवा में हम रमण कर सकें। राम का अर्थ है रामचंद्र भगवान है, तत्व के अर्थ, तत्व के स्तर पर राम का अर्थ है कि जो रमण करते हैं, जो रमण करते हैं, जो रमण दिलाते हैं, रमति रमयति। तो बलराम जी की कृपा से दोनों होता है कि हमें भौतिक आसक्तियों से जो है वो मुक्ति मिलती है, और जो आध्यात्मिक आसक्ति है उसमें हमें और रुचि मिलने लग जाती है। अगर ये दोनों अगर साथ में हो जाता है तो फिर हम ये भवबंधन से काफ़ी आसानी से निकल सकते हैं। तो ये दोनों बलराम जी की कृपा होती है कि वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में लिंक है। वो लिंक कैसे काम करता है? वो लिंक बल और राम। तो बल किसके लिए? बल टू फाइट माया, अगेंस्ट माया, और राम क्या है? वो रमन जो है इन कृष्ण, हमें कृष्ण में आनंद लेना है। तो यही ये जो पॉइंट है, हम जो अंत में इसी पॉइंट पे वापस आएंगे, पर यह गुरु तत्व का भाव है। अभी साधारणतया जब हम गुरु की भूमिका को देखते हैं तो हम उनको बहुत करुणामय मानते हैं। वो बहुत, जो कोई गलती करता है उसको माफ़ कर देते हैं। वो हर बार गुरु कृपा बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। असत्य है वो। पर कैसे है कि जब गुरु किसी शिष्य को उद्धार करने का प्रयास कर रहा है तो वो शिष्य को भी सहयोगी होना ज़रूरी है। अगर शिष्य सहयोगी नहीं होता है तो फिर वो शिष्य गुरु भी उसका उद्धार नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान किसी की स्वेच्छा के परे नहीं जाते हैं। तो भगवान की जो लीला है उसको हम 4 स्तर पे समझ सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं लीड, ये एक्रोनिम है। तो ये ऐसे अलग अलग स्तर पे भगवान की लीला समझ सकते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं, वो कृष्ण संहिता में बताते हैं। वैसे ही जो माधवाचार्य है वो अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में बताते हैं। क्या है कि लीलाओं को अलग अलग स्तर पे समझ सकते हैं। तो सबसे एल जो है वो लिटरल स्तर है। लिटरल मतलब क्या? अरे ये कहानी ऐसे हुई, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। और जब लिटरल स्तर पे कहानी सुनते हैं तो उसमें ड्रामा होता है। क्या उसमें, अरे ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो गया, वो पहली बार सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो ड्रामाटिक, जब हम लिटरल स्तर पे सुन रहे होते हैं तो फिर हम जब भी कोई कहानी सुनते हैं, अभी कुछ नया कुछ बताओ मुझे, नई कहानी बताओ, या वही कहानी के कुछ नए डिटेल बताओ मुझे, तो वो रुचि होती है लिटरल में। उससे क्या होता है? मनोरंजन होता है। और ये मनोरंजन भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि अधिकांश लोग आध्यात्मिक प्रगति करने के तैयार नहीं हैं, तो फिर उनको भी कुछ तो भगवान से संबंध होना चाहिए, तो इसलिए मनोरंजन होता है। तो फिर उसके बाद में है एक नैतिक स्तर। एथिकल मतलब हम भगवान की लीला देखते हैं उसमें कि भगवान क्या कर रहे हैं और भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं, उसमें कौन सा कार्य, कौन से व्यक्ति ने क्या चुनाव किया और वो क्या गलत था, वो क्या गलत नहीं था। इसमें हमको डिसीजन मेकिंग, हमें खुद फैसला कैसे करना है हमारे जीवन में, इसके लिए नैतिक स्तर पे मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे फिर हम कह सकते हैं कि जब प्रभुपाद जी कृष्ण और अर्जुन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि जब अर्जुन को युद्ध करना पड़ रहा है तो वो अर्जुन तुरंत युद्ध करने नहीं लग रहा है, विचार कर रहा है युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो जिम्मेदारी से विचार कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत पात्र है।
तो ये नैतिक स्तर पे आ जाता है। फिर इसके परे पर अभी कैसे है, नैतिक स्तर में एक महत्वपूर्ण है समझना कि जब हम नैतिकता पे देखते हैं, प्रभुपाद जी गीता के अगर हम देखते हैं, गीता के ही उदाहरण पे देखते हैं, तो लिटरल स्तर पे क्या है कि इट इज़, ये बहुत एक बड़ा वॉर होने वाला है और वॉर के बीच में विजडम आता है। रणभूमि पे कोई आध्यात्मिक शिक्षण दे रहा है, ये बड़ा दिलचस्प लगता है, तो ड्रामा की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात है, तो ये लिटरल हो गया। अभी एथिकल जब आते हैं, एथिकल में है तो प्रभुपाद जी पहले क्या बोलते हैं, अगर पहला अध्याय देखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि अर्जुन क्या है, विचारवंत है, अर्जुन थॉटफुल है और ये अच्छा है। पर दूसरे अध्याय में तुरंत भगवान क्या बोल देते हैं, अर्जुन रो रहे होते, तम तथा कृपया विश्वपूर्णा कुलेक्षणम, और तभी वो कहते हैं कि ये ऐसे रो रहे हैं, ये अज्ञान का लक्षण है, ये आसक्ति का लक्षण है, ये मोह का लक्षण है। और भगवान जो है ऐसे अज्ञान, ऐसे आसक्ति, ऐसे मोह का अंत करने के लिए भगवद्गीता का ज्ञान देने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय में से बताया कि अर्जुन आसक्त है, अर्जुन अटैच्ड है। तो क्या अर्जुन थॉटफुल है, विचारवंत है, या अर्जुन आसक्त है? तो क्या सत्य है? तो जो एथिकल स्तर पे हम देखते हैं, तो नैतिक स्तर पे हमें क्या ये नहीं देखना है कि हु इज़ राइट, क्योंकि ये सब महान हस्तियाँ होते हैं, कई भगवान के पार्षद होते हैं, तो हु इज़ राइट ये देख सकते हैं, पर उससे महत्वपूर्ण क्या है कि व्हाट इज़ राइट, कि हमें देखना है कि सही क्या सीख सकता हूँ मैं इससे। तो उस दृष्टि से क्या है, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ राइट, कि जब कोई बड़ी जिम्मेदारी का कार्य करना है तो सोच समझ के करना है, उससे अपेक्षा इसलिए ये कर दो, ऐसे नहीं, थोड़ा विचार करो। पर क्या है, ये भी सीख सकते हैं कि बहुत भावनाओं के विभोर नहीं हो जाना है, आसक्तियों के पीछे नहीं जाना है। तो नैतिक स्तर पे हम जो है सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम ये जो अधिकांश रूप से नैतिक, और जो अगला आखिरी जो स्तर है उसको देखेंगे। तीसरा है जो एलिगोरिकल है। एलिगोरी मतलब प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक रूप पे क्या है, जन्माष्टमी होने वाली है, जन्माष्टमी में कृष्ण का आविर्भाव होता है। हम जानते हैं कि उसके पहले देवकी के 6 गर्भ होते हैं, 6 जो उनके संतान होते हैं, वो क्या बताया गया है, वो 6 षड्रिपुओं के बारे में बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो अभी वह 6 उनके संतान थे, सही में संतान थे, जन्म हुआ था, उनको बड़ी निष्ठुरता से कंस ने मारा भी था, पर साथ साथ क्या है, वो कुछ प्रतीक है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंबॉलिज्म देखते हैं, इस सिंबल का क्या अर्थ है। तो कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र जो है वो एक तरह से हमारी चेतना के समान है, और हमारी चेतना में युद्ध हो रहा है, कौरव है और पांडव है। तो हमें ये प्रतीकात्मक रूप से भी कभी देख सकते हैं उसको। तो इसमें क्या है, हमको थोड़ा बौद्धिक स्तर पे इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन होता है, अरे इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार का स्टिमुलेशन बताया गया। और आखिरी जो है वो है डिवोशनल या ट्रांसेंडेंटल। इसमें क्या है, केवल इस स्तर पे हम रेलिश करते हैं, हम क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, सब कुछ भगवंत की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो अगर हम कई जो षड्यंत्र करती है, जिससे राम वनवास में चले जाते हैं, तो उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या, भक्ति की दृष्टि से देखें तो क्या है, ये सब भगवान की योजना थी। कई भी भगवान की योजना में सहभागी हो रही है, और इससे भगवान वनवास जाते हैं, और फिर वहाँ पे उनका रावण से मुकाबला होता है, और फिर जो विश्व को रावण जैसे असुर से मुक्ति मिल जाती है। पर अगर यही स्तर पे हम देखेंगे तो हमें सीखने के लिए कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, सब कुछ भगवान की ही लीला है। अगर नैतिक स्तर पे हमें देखना है कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे मंथरा के प्रभाव से कई मोहित हो जाती है, अगर ये हमें समझना है, तो अगर हम कहेंगे अरे जो मंथरा ने बोला वही भगवान की योजना थी, कई ने जो किया वही भगवान की योजना थी, तो फिर हमारे सीखने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है, अलग अलग स्तर पे हम ये लीलाओं को देख सकते हैं। प्रभुपाद जी भी एक तरह से बता रहा था गीता में
वो जो एथिकल स्तर पे बता रहे हैं कि अर्जुन आसक्त है, अर्जुन विचारवंत है। पर कभी कभी प्रभुपाद जी जब गीता के बारे में डिवोशनल स्तर पे बोलते हैं, कहते हैं कि अर्जुन का जो सारा मोह था वो कृष्ण की योजना से आया था, और कृष्ण की योजना से आया था, और इसका मतलब क्या है कि वो सब कुछ कृष्ण की ही लीला में हो रहा है। तो अर्जुन आसक्त भी नहीं है, अर्जुन विचारवंत भी नहीं है, अर्जुन भगवान की योजना में ही सहभागी हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ये स्तर पर बात करते हैं, अर्जुन का जो मोह है क्या है, वो कृष्णाज प्लान, वो कृष्ण की योजना है। तो ये जो अर्थ है, दो अलग अलग प्रधान हमारे लिए क्या है, इसमें 4 लेवल्स में से एथिकल और डिवोशनल, ये महत्वपूर्ण है। तो अभी मैं जो बलराम, क्यों इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि मैं पहले भी एक चीज़ बताई, गुरु तत्व बताया मैंने, फिर मैंने 4 लेवल्स बताए। ये क्यों देख रहे हैं कि आज हम बलराम जी की लीला ये 2 लेवल्स पे देखेंगे, एथिकल लेवल पे और डिवोशनल लेवल पे, नैतिक स्तर पे और भक्ति के स्तर पे। तो पहले नैतिक स्तर पे हम देखेंगे और फिर हम भक्ति के स्तर पे देखेंगे। तो नैतिक स्तर पे हम देखेंगे कि जो बलराम और दुर्योधन की जो मैत्री होती है, का जो संबंध होता है, वो क्यों होता है और उससे क्या समझा जा सकता है। तो अभी अगर हम महाभारत की कहानी देखते हैं, महाभारत और रामायण, इनमें कई फर्क है, और ये फर्कों में क्या है कि एक तरह से महाभारत और रामायण में क्या है, जो असुर है वो असुर राक्षस है, असुरी प्रवृत्ति जो लोग हैं वो राक्षस है, रावण राक्षस होता है, और राक्षस और मानव में युद्ध है। पर महाभारत में क्या है, वो मानव और मानव में युद्ध है। तो जो कुछ मानव है, जो दुर्योधन है, वो असुरी प्रवृत्ति का है, असुरी भाव है उसमें। पर रावण में, जैसे रावण का असुरी रूप था, वैसे दुर्योधन को असुरी रूप नहीं है, वह भी मानव है। और वास्तव में इस युद्ध में जो, अगर हम कहते हैं कौरव है और पांडव है, इसमें जो राक्षस थे वो दोनों पक्ष में थे। एक राक्षस पांडव के पक्ष में था, वो कौन था? हाँ, घटोत्कच था, वह भीम का पुत्र था। तो जो घटोत्कच था, और यहाँ पे एक अलम्बुश नाम का राक्षस था, काफ़ी शक्तिशाली था वो, और फिर अंत में उसको घटोत्कच ही मारते हैं। तो अलम्बुश पहले अर्जुन का एक पुत्र इरवान का वध करता है, फिर उसके बाद में घटोत्कच अलम्बुश का वध करता है। तो यहाँ पे तो ये मानवों और राक्षसों में युद्ध नहीं है, ये मानवों और मानवों में ही युद्ध है। और इसका महत्व क्या है कि जो मानव शरीर में है, मानव शरीर में किसी का भी उद्धार हो सकता है। साधारणतः हर जीव का उद्धार कहीं से भी हो सकता है, पर मानव शरीर में हर जीव का उद्धार हो सकता है। तो अभी जब आज हम कहानी पढ़ते हैं, रामायण या महाभारत कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे लगता है, हाँ ये तो स्पष्ट है दुर्योधन विलन है, वहाँ पे जो पांडव है वो हीरो है। पर उसी कहानी के वृत्तांत में जाते हैं, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसके सिर पे लिखा था विलन है ये। ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, हर एक जो व्यक्ति होता है वह, उसमें अच्छाई बुराई सब होती है। तो क्या किस प्रकार से कार्य करता है वो, किस प्रकार से वो संग लेता है, उस सब से उस पर प्रभाव होता है। तो अभी जब ये पांडवों में जो कुरुवंश जो होता है, उसमें कौरव और पांडव होते हैं, तो एक तरह से ये हस्तिनापुर जो है ये एक प्राचीन राज्य है, प्राचीन राज्य नहीं, प्राचीन शहर है, काफ़ी समय से था वो। और वहाँ पे जो होते हैं धृतराष्ट्र और फिर दुर्योधन होते हैं। उसके बाजू में ही नया राजा जाता है, वो नया कौन सा होता है, वो
और खांडव होता है वहाँ पे इंद्रप्रस्थ आ जाता है। तो ये एक एंशिएंट, उस समय से भी काफ़ी समय चलने वाला हस्तिनापुर होता है। जब इंद्रप्रस्थ आ जाता है तो उस समय ये एक तरह से नया राज्य हो, नया कम से कम शहर होता है। तो अभी जब ये नया शहर बनता है, ये पांडव बड़ी मेहनत से, भगवान की कृपा से, मैदानों के वरदान से, वो खांडव का जंगल जो होता है उसको एक बहुत ही ऐश्वर्यशाली शहर बना देते हैं, उसके पीछे राज्य बन जाता है। फिर वो राजसूय यज्ञ करते हैं और फिर उस राजसूय यज्ञ में जो दुर्योधन जो होते हैं सब आते हैं, तो वहाँ पे दुर्योधन भी आता है, वे कौशल सब विश्व से लोग आते हैं, कृष्ण भी आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कृष्ण और अर्जुन का संबंध कैसे बनता है और बलराम और दुर्योधन का संबंध कैसे बनता है, और इसमें कैसे दुर्योधन नीचे जाता है और अर्जुन ऊपर जाते हैं। तो साधारणतया जब हम गुरु और शिष्य के बारे में बात करते हैं तो क्या है, हम कई बार ये देखते हैं कि जो शिष्य गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, गुरु की जो कृपा है उसको स्वीकार कर रहा है, तो कई बार हम कहते हैं कि शिष्य का जो एफर्ट होता है कि अरे मुझे इतने सारा जप करना है, इतने सारे नियम पालन करने हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये सारे जो नियम होते हैं हमें शिष्य को कितना प्रयास करना होता है उस पर जोर देते हैं। और ये ज़रूरी है देना कि हमें प्रयास करना है, पर एक तरह से इसमें गुरु की दृष्टि से भी एक रिस्क हो। गुरु को अपने शिष्य बनाते हैं तो क्या वो व्यक्ति परिवर्तित होगा, क्या वो व्यक्ति प्रगति करेगा। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उनके लिए केवल एक शारीरिक स्तर पे खतरा नहीं था कि वो उनको हार्ट अटैक आया था, 70 साल के थे वे, पर उसके बाद उससे बड़ा खतरा क्या था कि जो लोगों को वो उद्धार करने वाले हैं वो क्या वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे, क्या वो अपने जो बल और राम है क्या वो अपने पूर्व आसक्तियों से पुनः नीचे खींचे जाएंगे। तो यह बहुत बड़ा खतरा था। और शुरुआत में ही ऐसे हो गया कि प्रभुपाद जी जहाँ पे रहते वहाँ पे एक अमेरिकन युवक था, डेविड रह रहा था, डेविड एलन, और वो बोला था स्वामी जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी अपने भारत में खत भी लिखते हैं कि शायद वो पहला अमेरिकन वैष्णव बन जाएगा। और वही व्यक्ति क्या करता है, वही उनके खिलाफ चले जाता है, वही ड्रग्स लेता है और प्रभुपाद जी को आक्रमण करने के लिए आ जाता है। तो अभी यह जो है कि हम कहीं जाते हैं प्रचार करने के लिए, मान लीजिए वैसे वो कोई हाई क्राइम एरिया है, फिर भी हम थोड़ा रिस्क जहाँ पे जाते हैं, गुनाह होता है वहाँ पे, कोई चोर हमको पकड़ लेगा वगैरह, फिर भी हम वो रिस्क करके वहाँ पे जाते हैं कि प्रचार करेंगे, ये वक्त सिंसियर है। तो ये लोग हैं सिंसियर, उनका प्रचार करना चाहते हैं। तो हम जब प्रचार करने जाते हैं तभी कोई हमसे चोरी करना चाहता है, हम पे मारपीट करता है, तो उससे भी हम सोचेंगे कि अरे मुझे यहाँ पे प्रचार करने जाना है कि नहीं। पर हम जहाँ पे प्रचार करने जाते हैं, जिसको प्रचार कर रहे हैं वही हमसे चोरी करने लगता है, वही मारपीट करने लगता है, तो हम बोलेंगे हमें प्रचार करने आ रहा है क्यों मैं ऐसे। तो एक जब जो गुरु किसी का प्रचार करते हैं, किसी का उद्धार करते हैं, तो ये गुरु के भी रिस्क होता है, क्या ये व्यक्ति परिवर्तित होगा कि नहीं। और ये जो रिस्क लेना यह उनके करुणा का लक्षण होता है, ये कंपैशन का लक्षण होता है। तो जो बलराम है उनका दुर्योधन के साथ जो संबंध है वो क्या है, जो गुरुज कंपैशन है, वो गुरु की करुणा है, पर वो कैसी करुणा है, वो एक रिस्की कंपैशन है। हम करुणा जब होती है, करुणा में भी खतरा होता है कि क्या दुर्योधन भी परिवर्तित हो सकता था। अभी हमको अभी तक नहीं होने वाला परिवर्तित, पर उस समय दुर्योधन ने उन्होंने क्या देखा कि जो अभी मैं ये वृत्तांत बताऊंगा दुर्योधन और बलराम की वृत्ति से बताऊंगा थोड़ा, ताकि हम
बलराम जी ने जो दुर्योधन के साथ किया उसको भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि अभी जब कोई राज परिवार होता है तो उसमें अगर राजा होता है तो उसको अपना बच्चा चाहिए होता है, क्योंकि अगला राजा कौन बनेगा, राजकुमार कौन है, तो उसमें इंग्लिश में एयर कहते हैं। जो एयर मतलब क्या, जो अगला जो राजकुमार है, जो भी है बच्चा अगला राजा बनेगा। तो अभी एक बच्चा हो गया, उसके बाद में वो राजा रानी को चिंता होती है, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया, ये बीमार हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई, तो हमें कोई और चाहिए। तो पहला जो पुत्र होता है उसको एयर बोलते हैं, उसके बाद में जो होता है उसको स्पेयर बोलते हैं। तो पहले एयर आता है, फिर स्पेयर आता है। अभी जो स्पेयर है उसकी परिस्थिति बड़ी विचित्र होती है। साधारणतः कोई भाई चाहेगा नहीं कि मेरे बड़े भाई के साथ कुछ बुरा हो जाए, कोई, पर जब तक उसके बड़े भाई के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ये कभी राजा नहीं बनने वाला है। तो अभी क्या होता है, जब बचपन में दुर्योधन जो होता है सोचता है कि मैं एयर हूँ, मैं राजकुमार हूँ, क्योंकि पांडु जंगल में चले गए हैं, उनको शाप भी मिला था, शायद उनसे बच्चे होने वाले नहीं हैं। अगर वो वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं, जब पता भी चल जाता है कि बच्चे हो गए उनको, तो शायद वो वापस आने वाले हैं, कुछ पता नहीं है। तो जो आँखों के सामने है वो राजकुमार कौन है अभी, वो जो दुर्योधन ही है, सबसे भाइयों में से बड़ा है, शक्तिशाली भी होता है वो। तो उसको लगता है मैं राजकुमार बनने वाला हूँ। और जब इस तरह से होता है, वो बड़ा हो रहा है, थोड़ा उसको एंटाइटल भी होता है, तो गर्व होता है, अहंकार होता है, अरे मैं यहाँ पे राजकुमार हूँ, यहाँ मेरा सब कुछ चलता है। उसके पिता तो आसक्त होते, थोड़े अंधे होते, कमज़ोर होते हैं। तो फिर पांडव वापस आ जाते हैं। तो जब पांडव वापस आते हैं तो युधिष्ठिर क्या होता है, जब ये पहले इस शुरुआत में युधिष्ठिर जब आ जाते हैं तो क्या होता है, अभी शायद युधिष्ठिर राजा बनने वाले। तो दुर्योधन को लगता है कि पहले मैं एयर हूँ, पर अचानक फिर दुर्योधन क्या होता है, वो स्पेयर बन जाता है। तो अभी मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, उसमें एक बहुत अच्छा कीर्तनियर है, और जब कोई बड़ा कीर्तन करना है उसी व्यक्ति को सब बोलते तुम कीर्तन करो। पर उसी कम्युनिटी में कोई नया भक्त आ जाता है और वो उनसे अच्छा कीर्तन करता है, और अभी जब कीर्तन आता है, लोग उनके सामने आते हैं, उस बाजू को होगे तो तुम कीर्तन करो। तो अभी ऐसे होगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति को नेचुरली इनसिक्योरिटी होगा, अरे ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, अरे मुझे लगा था मैं राजा बनने वाला हूँ, पर मैं अभी सब कुछ भी चला गया। वो से घर में भी ऐसे होता है कि घर में अगर एक बच्चा होता है तो माता पिता के जीवन का केंद्र होता है। वही नया बच्चा आ जाता है, छोटा बच्चा, तो वो बड़े बच्चे को लगता है अरे मुझे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा जो है छोटे बच्चे को कॉम्पिटिटर के रूप में न देखे, इसके विपरीत क्या देखे कि इसकी देखभाल भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी तुम एक तरह से, हम तुम्हें देखभाल कर रहे थे, अभी तुम बड़े हो गए हो, और छोटे बच्चों को बड़ा हो गया बहुत अच्छा लगता है, तो बड़े हो गए मतलब तुम अभी देखभाल करने में मत करो। तो क्या है, कहीं भी हम एक केंद्र होता है और वो चला जाता है तो क्या होता है, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी होता है, ये स्वाभाविक है। अमेरिका में कई ऐसी जगह है जो बड़े बड़े शहर है, शिकागो या लॉस एंजल्स, उसमें एक अगर आप कहीं वहाँ पे वो पार्क में वगैरह जाओगे, वहाँ पे एक विचित्र चीज़ देखते हैं। क्या है कि मैं कैलिफोर्निया में था, वहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए आया था, वहाँ पे आगे कार था, कार पे कुछ एक कोट लिखा था कि द मोर आई गेट टू नो पीपल, द मोर आई गेट टू नो पीपल, द मोर आई लव माई डॉग। जितने मैं और लोगों को जानता हूँ उतना मेरे कुत्ते के प्रति प्रेम बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है, लोग आपको डिसअपॉइंट करते हैं, लोग विश्वासघात करते हैं, तो लोगों को छोड़ो, कुत्तों से मित्र कैसे करो। तो जो अमेरिका में जो वाइट लोग हैं, उनके परिवारों में जितने बच्चे हैं उससे ज़्यादा कुत्ते हैं। तो अगर आप पार्क में जाओगे तो कोई पार्क में होता है कि बच्चों को खेलने के लिए माता पिता लेके जाते हैं, पर वहाँ पे पार्क में ज़्यादा लोग अपने कुत्ते को वॉक के लिए लेके जाते हैं।
बच्चे कम दिखते हैं, ये वाइट परिवारों में है, जो इमिग्रेंट्स है, जो ब्लैक्स है या अरब्स है, इंडियंस है, चाइनीज़ है, उसमें इतना नहीं, कॉकेशियंस के अलावा नहीं है। पर क्या होता है, जो अगर कोई परिवार है उसमें केवल एक कुत्ता ही है, पर बाद में वो पति पत्नी फैसला करते हैं उनको बच्चा चाहिए, तो कई बार क्या होता है, वो कुत्ता बच्चे के प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है, और वो कई बार वो बच्चे को कुत्ते से संरक्षित करना पड़ता है, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो माता पिता चुनना पड़ता है कुत्ते को छोड़ता कि बच्चे को संभाल सके। तो फिर पॉइंट ये है कि जो, क्योंकि क्या है, पहले वो जो घर में जो थे उनके सबके लिए कुत्ता ही केंद्र था, पर अभी नया बच्चा आ गया है वो, तो खास करके अगर कोई पिटबुल वगैरह जो थोड़े जो खतरनाक कुत्ते होते हैं, वो कभी वो बच्चे को काफ़ी जोखिम भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो इनसिक्योरिटी होती है ये सब जगह सबको होती है, और एक तो स्वाभाविक है, पर इनसिक्योरिटी से एक अगला स्टेप आता है एनवी। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है, क्या अरे मेरी अभी कुछ कीमत रही क्या, मुझे कोई पूछेगा कि नहीं कि डू आई हैव एनी वैल्यू, मेरी कोई कीमत है, ये सवाल आना सब में स्वाभाविक है, सब में ये सवाल आएगा। क्योंकि क्या होता है कि जगत में तुलना होती है, हम बोले तुलना मत करो, पर तुलना तो होती ही जगत में, और हमको हमसे अच्छा कोई दिखेगा तो हमको थोड़ा इनसिक्योरिटी होगा। पर इनसिक्योरिटी, ईर्ष्या मतलब क्या है, डू आई हैव एनी वैल्यू, एम आई एनी गुड, कि मेरे को कुछ अच्छा है या नहीं है, उससे एनवी क्या है, वाई आर यू सो गुड, तुम इतने अच्छे क्यों। तो कोई बहुत अच्छा कीर्तन करता है तो उधर ही इतना कितना अच्छा कीर्तन करता है, तो हमारे मन से याद आता है कितना प्रसाद खाता है, देखा है तुमने। तो क्या है, वो व्यक्ति को हम नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से एनवी और आदर एक ही है। क्या एक है एनवी और आदर, ईर्ष्या और आदर एक ही है? नहीं, अलग है। हम कहेंगे एक तरह से अलग है ही है, सही, एक है और अलग भी है। क्या है, आदर जो होता है वो हम आनंद से देते, तुम कितने अच्छे हो। जो ईर्ष्या होती है दुख से, तुम इतने अच्छे क्यों हो। तो जो रिस्पेक्ट होता है वो विलिंगली, वो हम स्वेच्छा से और हैप्पीली देते हैं। अरे तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम इतना अच्छा प्रवचन करते हो, तुम इतना अच्छा डीटीज का डेकोरेशन करते हो, इतना सुंदर आज बलराम जी के डेकोरेशन हुआ है, तुम इतना अच्छा करते हो। आदर होता है तो हम आनंद से बोलते हैं, पर ईर्ष्या होती है तो क्या होता है, वो अनिच्छा से और दुख से बोलते हैं कि अनहैप्पीली, ये इतना अच्छा क्यों है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ, ये मुझसे अच्छा क्यों है। तो अभी जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता महसूस करना, ये स्वाभाविक है, ये एक तरह से अनिवार्य है। पर उससे ईर्ष्या होना वो भी एक स्वाभाविक है, पर वो अच्छा नहीं है। तो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। पर यहाँ से तीसरा स्टेज जो आता है वो है शत्रुत्व। ईर्ष्या जो होती है ये मानसिक स्तर पे होती है, पर जब हम ईर्ष्या पे कार्य करने लगते हैं तो तभी क्या होता है, वो शत्रुत्व बन जाता है। तो क्या है, तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम इतना अच्छा, कोई अभी 2 टेनिस प्लेयर है, या इंडिया क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच चल रहा है, दोनों प्रतिस्पर्धी हैं। तो उसमें से ये इतना अच्छा बॉलर है, ये इतना अच्छा बैट्समैन है, इतना अच्छा फील्डर है, तो क्या है, वो इतना अच्छा है तो हमें भी और अच्छा बनना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धी होना एक अच्छी बात है, दोनों उससे अच्छा होने का परिणाम मिलते हैं। पर मान लीजिए कोई 2 प्लेयर्स में टेनिस मैच है, और टेनिस मैच के पहले एक प्लेयर क्या करता है, दूसरे प्लेयर के खाने में कुछ डाल देता है, इसलिए वो बड़ी मैच के पहले बीमार हो जाता है, बीमार होता है, फिर खेल नहीं पाता है, उसके बिना ही जीत जाता है। या उससे बड़ी क्या है कि वो प्लेयर को, दूसरे प्लेयर को मारने के लिए गुंडे लाता है, उसको इंजोर कर देता है, वो खेल ही नहीं पाएगा। तो क्या है, जो एनवी से एनमिटी तक जाना, ईर्ष्या से शत्रुत्व तक जाना, ये बहुत बुरा है।
तो एक और बार सीक्वेंस देखते हैं। पहले क्या है? इनसिक्योरिटी, ये सब में आती है और सब में आएगी। फिर उससे एनवी, वो इतना अच्छा नहीं है पर वो भी आ सकती है, पर जो एनमिटी है वो नहीं आनी चाहिए। तो अभी दुर्योधन में क्या इनसिक्योरिटी थी, ईर्ष्या थी या शत्रुत्व था पांडव के प्रति? तीनों था, पर क्या शत्रुत्व दिख गया। तो अभी किसी में अगर अभी हम देख सकते हैं, तुम तो इतने बुरे हो, तुमने इतना घृणास्पद कार्य किया है, तुम ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो हमने इतना घृणास्पद कार्य किया है इसलिए तुम ही घृणास्पद हो, ऐसे बोल के हम किसी को ठुकरा सकते हैं। और कभी कभी करना पड़ता है, वो क्या है, वो कार्य ऐसे होता है। तो हमारा जो परिस्थिति होता है, हमारा जो सिचुएशन होता है, अगर हम समझते हैं तो आवर सिचुएशन इट एक्सप्लेन्स आवर इमोशंस, कि तुम्हें ऐसे क्यों लगा। एक कोई भाई बहनों में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, फिर एक भाई दूसरे भाई के बारे में, एक भाई बहन दूसरे बहन के बारे में इसके बारे में बुरा बोल देती है, उसके बारे में बोला अरे इसके साथ ऐसे हुआ, वह एक दूसरे को बदनाम कर देती है। अभी तुमने अपने बहन के साथ क्यों किया? तो क्या है कि उसको इनसिक्योरिटी होती है। आवर इनसिक्योरिटी इट एक्सप्लेन्स आवर इमोशंस। बट जो भी हमारी इनसिक्योरिटी क्यों ना हो, अगर हमारी मनस्थिति परिस्थिति समझते थे, इट डज नॉट एक्सक्यूज आवर एक्शंस। हमारी भावनाएं हम समझ सकते हैं, पर जो तुम्हारे कार्य है उसका तुम्हें माफ नहीं कर सकते। तो अभी दुर्योधन को लगेगा कि अरे मैं तो सबसे शक्तिशाली था, ये भीम कहाँ से आगे मुझसे और शक्तिशाली बन गया। तो उसको असुरक्षितता लगना ही स्वाभाविक है, पर उससे वो भीम को जहर दे के मार डालना, क्या ये असुरक्षितता है? क्या ये ईर्ष्या है? ये क्या हो गया? शत्रुत्व हो गया है। तो जो कोई विलन भी होता है, उसकी भी अगर हम भावनाएं समझते हैं, तो इससे ये नहीं कह रहे कि विलन भी अच्छा व्यक्ति है, पर वो उस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई को एक चौथेला भाई क्यों जाऊँगा, चचेरा भाई, चुलता जो भी है, कजिन, एक अपने भाई को जो मार रहा है, वो क्यों मारने पे आता है? तो उसकी जो कार्य है वो थोड़ा हम समझ सकते हैं। तो अभी क्या होता है कि जब कोई नौजवान हो जाता है, उसके बाद में जो शारीरिक वृद्धि है वो कम हो जाती है। वो क्या है, आपका हाइट जितना है वो 17, 18, 20 उस साल तक बढ़ता है। उसके बाद में कितने भी एक्सरसाइज करो आपका हाइट नहीं बढ़ने वाला है। और कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं कि आप बहुत एक्सरसाइज कर लो, आप बहुत पहलवान बन जाओगे, पर वो शरीर की वृद्धि कितनी होती है उसका थोड़ा लिमिटेशन होता है। तो अभी क्या होता है, भीम और दुर्योधन में, भीम शारीरिक स्तर पे दुर्योधन से इतना अच्छा होता है कि दुर्योधन को कोई आशा ही नहीं है कि भीम का वो सामना कर सके, कि वो एक तरह से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी दोनों गदा में युद्ध करते हैं और दोनों गदा युद्ध में बहुत प्रवीण हो जाते हैं। तो द्रोण के गुरुकुल में जब जाते हैं वो दोनों सीखते हैं, दोनों में टैलेंट होता है, दोनों में कमिटमेंट होता है, दोनों बहुत अच्छा बन जाते हैं। अभी गदा युद्ध जो होता है वह एक तरह से वो प्रवीणता महत्वपूर्ण है उसमें, पर अगर प्रवीणता इक्वल है, एक्सपर्टीज इक्वल है, तो फिर वो स्ट्रेंथ की बात आती है। जो ज़्यादा शक्तिशाली है वही क्या करेगा, वो जीतेगा। तो अभी दुर्योधन को बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि वो अभी किसी ने बहुत बुरा कार्य किया है, तो वो बुरा कार्य क्यों किया उसने। अभी क्या, अभी जो कोई बुरा कार्य करता है, दो कारण हो सकते हैं, वह हमारा बुरा चाहता है या वो खुद ही इनसिक्योर है। उसको तुम रहोगे तो मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं रहेगी, और इसे तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, तुम्हारे साथ ऐसे किया। अभी जो किया बुरा है, पर क्या है, जो बैड एक्शन होता है वो किसके कारण किया है महत्वपूर्ण है। वो जो इनसिक्योरिटी से शत्रुत्व आता है, पर किसी ने इनसिक्योरिटी के कारण कार्य किया है और किसी ने एनमिटी के कारण कार्य किया है। तो तुम मेरा बुरा चाहते हो इसलिए तुमने ऐसे कार्य किया, या तुम्हें लगा कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है और ऐसा करने से तुम्हें कीमत मिल जाएगी।
ये फर्क समझ रहे हैं आप? कि मानिए कि स्कूल में कोई एक बहुत लोकप्रिय विद्यार्थी है और दूसरा कोई इतना लोकप्रिय नहीं है, तो यह जो लोकप्रिय विद्यार्थी नहीं है वो लोकप्रिय विद्यार्थी के बारे में कुछ अफवाह फैला देता है, अरे इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया, और उससे क्या होता है, वो लोकप्रिय विद्यार्थी बदनाम हो जाता है। तो अभी ये जो किया बुरा किया, तो ये क्यों किया? एक सकता है कि मुझे तुम्हारा विनाश करना था, दूसरा था कि अरे सब तुमको ही देखते हैं, मुझे कोई देखता ही नहीं है, मुझे भी कोई देखना चाहिए। तो ये दोनों भाव अलग होते हैं। कैसे कहते हैं, इनसिक्योरिटी है एक तरह से, इसको ये रिफॉर्मेबल है। रिफॉर्मेबल मतलब अरे तुम भी अपना कुछ टैलेंट देखो, तुम भी अपना कुछ आप खुद डेवलप करो, तुम्हारी भी अपनी जगह है, तुम्हारी भी अपनी कीमत है, तुम्हें मेरे विनाश करने की जरूरत नहीं है। शत्रुत्व है, ये भी रिफॉर्मेबल है, पर ये इट इज मच टफर, फार लेस रिफॉर्मेबल है। तो साधारणतः जब हमारे साथ कोई बुरा करता है, तो ये बुरा क्यों कर रहा है मेरे साथ, मेरी इतनी निंदा कर रहा है, मुझे इतना परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर वो व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम कहेंगे ये मेरा शत्रु है। अगर हमको अच्छा लगता है तो हम कोई और कारण देंगे। क्या है कि अगर कोई हमने कुछ खाना बनाया है, कुछ केक बनाया है और 10 लोगों के लिए केक बनाया है और 10 पीसेस, एक व्यक्ति 5 पीसेस खा लेता है, तो अगर हमें उस व्यक्ति के बाद नकारात्मक भाव पहले से है तो क्या ये कुंभकर्ण का अवतार आ गया ये, तो क्या है, कुछ इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है बोलेंगे। पर अगर हमको वो व्यक्ति अच्छा लगता है तो हम बोले क्या, शायद उनको पता नहीं था लिमिटेड है कि उनको बहुत भूख लगी होगी, या उनको अच्छा लगा, उनको इतना अच्छा लगा तो उन्होंने खा लिया, बाकी ध्यान नहीं रहा। तो क्या है, हम किस प्रकार से उस व्यक्ति को देखते हैं उससे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अभी जो बलराम जी है, जो दुर्योधन ने कार्य किया है, तो दुर्योधन ने पांडवों के साथ कुछ बुरा किया है। अभी किस हद तक बुरा किया है, किस हद तक वो जिम्मेदार था, ये पहले स्पष्ट नहीं था। अभी अगर हम दुर्योधन के बुरे कार्य देखते हैं, दुर्योधन्स मिसडीड्स, कौन कौन से बुरे कार्य किए उसने? सबसे पहले विषान महाग्नि, भीम को जहर दिया। उसके बाद में लाक्षागृह, तो लाक्षागृह हाउस ऑफ फायर, हाउस ऑफ लाइक बोल सकते हैं उसको, वो सारे पांडवों को जलाने का प्रयास किया। उसके बाद में विषान महाग्नि, फिर उसके बाद में विषाद असत सभा आया, क्या है, जो गैम्बलिंग मैच है। तो अभी जो अधिकांश बलराम और दुर्योधन का संबंध जो बना वो इस परिस्थिति में बना, बलराम और दुर्योधन का। कब? अभी जब भीम को जहर दिया गया, वो पांडवों ने खुद बताया नहीं किसी को कि ये दुर्योधन ने किया था। पहले तो भीम की इच्छा थी मैं जाके दुर्योधन को पीटूंगा, दुर्योधन को सबक सिखाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हम नए यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे नए आए हैं और हमारी बात कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा, पता नहीं है। ये क्या, इसने, मैंने कहा, तुमने कहा, ऐसे हो जाएगा, केवल तुम्हारा वचन और दुर्योधन का वचन उसके खिलाफ हो जाएगा ये। तो अभी तुम कुछ मत करो इसके बारे में, हम शांत रह गए, चौकन्ने रह गए, शायद दुर्योधन भी शांत हो जाएगा, पर वैसे हुआ नहीं। तो जो भीम को जहर देने का प्रयास किया था, ये सारा विश्व विख्यात बात नहीं थी तभी। और जो लाक्षागृह में जो जल गए, पूरा लाक्षागृह जल गया था, वो क्या एक हादसा था, वो एक एक्सीडेंट था, क्यों ऐसे हुआ था, वो क्या उसमें दुर्योधन का कितना योगदान था? कोई कह सकते हैं कि इतना बड़ा लाक्षागृह बनाना, पांडव को वहाँ पे भेजना, ये सब उनके बिना नहीं हो सकता है, कौरव के योजना के बिना नहीं हो सकता है। पर ये किसी को पता नहीं था स्पष्ट रूप से। तो बलराम जी ने क्या देखा, जब बलराम दुर्योधन से मिले तो उन्हें देखा कि इसमें कुछ इनसिक्योरिटी है, और देखा कि इसको पांडव के प्रति ईर्ष्या है,
पर ये तो साधारण सब में होता ही है। ये एक ईर्ष्या जो है एक मानवी भाव है, ये मानवी कमजोरी है, पर ये मानवी भाव सब में होता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर जो इसको लगता है कि अरे भीम से मैं कमज़ोर हूँ, भीम से ज़्यादा शक्तिशाली है, उससे उसकी इनसिक्योरिटी है, तो अगर उसकी इनसिक्योरिटी को निकाल देंगे तो फिर क्या होगा, उसको लगेगा अरे मेरी कीमत है, कौरव पांडव की कीमत है, ये दोनों में झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे हो सकता है। तो जो बलराम जी ने दुर्योधन के साथ किया, वो न केवल वो ऐसे देखे दुर्योधन इतना बुरा व्यक्ति, उसको क्यों सिखाया आपने, नहीं वो बुरा व्यक्ति है तो पता नहीं था। अभी हम ये भक्ति के स्तर पे नहीं देख रहे। भक्ति के स्तर पे हम देख रहे, हम 4 लेवल है ना, एथिकल स्तर पे हम देख रहे हैं। भक्ति के स्तर पे भगवान को सब कुछ बताया, सब कुछ भगवान की लीला है, तो उससे हमें सीखने के लिए कुछ नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, जो दुर्योधन में इनसिक्योरिटी है, उस इनसिक्योरिटी को शायद रिमूव कर सकते हैं। तो फिर शायद उसको लगा कि अरे ठीक है, वो इतना अच्छा कीर्तन करता है, पर यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है, यहाँ पे सत्संग है, यहाँ पे तुम जाकर कीर्तन करो, वो वहाँ पे कीर्तन करेगा। दोनों को अपनी अपनी जगह मिल जाती है, तो क्या है, वो इनसिक्योरिटी चली जाती है। फिर इनसिक्योरिटी से ईर्ष्या इतनी नहीं आएगी, ईर्ष्या से शत्रु तो होगा नहीं। तो जो बलराम ने दुर्योधन के साथ किया, वो न केवल दुर्योधन के कल्याण के लिए था, वो सारे वंश के कल्याण के लिए था, कि उनमें झगड़ा कम हो जाएगा। पर इसमें एक समस्या थी। क्या होता है कि किसी को आप शक्ति देते हो, वो शक्ति का क्या करता है वो उस पर निर्भर है। वो अभी उसको जो इनसिक्योरिटी है, क्या भाव था उसको, अभी जब इनसिक्योरिटी है उसको एबिलिटी दी। एबिलिटी क्या, उसको गदा युद्ध में और इम्प्रूव किया। तो अभी इनसिक्योरिटी से क्या होना चाहिए, वो सिक्योरिटी। ठीक है, तुम भी एक्सपर्ट हो, भीम एक जगह पे एक्सपर्ट है, तुम एक्सपर्ट हो। अभी भीम ने भी स्वीकार किया था कि वास्तव में जहाँ तक ये युद्ध करना है, उसमें वास्तव में दुर्योधन उससे ज़्यादा थोड़ा सक्षम है एबिलिटी में। तो ये उद्देश्य था, दिस वॉज द इंटेंशन, कि ऐसे हो जाए, ये इंटेंशन था। पर जब हम कार्य करते हैं किसी के लिए, पर उसका क्या परिणाम होने वाला है हमको पता नहीं है, तो क्या होगा, वो एबिलिटी, उसने क्या किया, वह एबिलिटी से उसने और एनमिटी को बढ़ा दिया। ये जो है, जो उसको जो शक्ति मिली, उसका अपने शत्रु ईर्ष्या को छोड़ने के लिए उपयोग नहीं किया, शत्रु तो और बढ़ाने के लिए कर दिया उसने। ठीक है, मतलब क्या है, ठीक है तुम यहाँ पे कीर्तन करो तो यहाँ पे आके कीर्तन करो, ठीक है मैं यहाँ पे कीर्तन करूँगा, यहाँ पे अनुयायी बनूंगा, और यहाँ के अनुयायियों को वहाँ पे भेज कर वो प्रोजेक्ट को पूरा चौपट कर दूंगा मैं। तो क्या है, ये जो है, ये आपको कुछ एबिलिटी भी मिला है, वो एबिलिटी का दुरुपयोग भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये जो नैतिक स्तर पे ऐसे दुर्भाग्यवश ये हो गया। तो अभी आगे कैसे होगा इसके बाद में, जब वो घटना घटी जहाँ पे दुर्योधन कितना क्रूर था, कितना अधार्मिक था, ये पूरा स्पष्ट हो गया। क्या हो गया, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया, उसके बाद में जब पांडव वनवास में गए थे, वहाँ पे कृष्ण और बलराम उनसे मिलने आए थे। कल मैंने बताया था कैसे कि द्वारका बहुत सिक्योर था, इसलिए कृष्ण को द्वारका के संरक्षण की चिंता नहीं थी, हमेशा वो पांडवों के साथ थे। पर क्या, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कहीं भी आके खतरा कर सकते हैं। तो एक शाल्व नाम का असुर था, उसने शिवजी से वर प्राप्त करके एक हवाई जहाज ले लिया, उससे वो द्वारका पे आक्रमण करने लगे। तो क्या हुआ, ये थोड़ा टाइम सीक्वेंस हम देखते हैं इसमें, कि जो राजसूय यज्ञ हुआ और उसके कुछ समय के बाद वो गैम्बलिंग, जुआ का खेल हुआ। और ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब देश के एक भाग में हो रहा है। ये हम कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में हो रहा है। राजसूय यज्ञ ये इंद्रप्रस्थ में हुआ,
गैम्बलिंग मैच कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में हुआ। पर ये दोनों हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ में कह सकते हैं। पर उसके बीच में जो शाल्व जो है, इसने द्वारका पे अटैक किया। तो इसीलिए जब कृष्ण राजसूय यज्ञ में थे तो अभी दुर्योधन वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में रहा। कृष्ण भी रहने की योजना थी उनकी, कृष्ण और पांडव में बहुत स्नेह का संबंध था, पर कृष्ण को छोड़ के जाना पड़ा। और फिर उन्होंने शाल्व को हराया, और जब शाल्व को हराया तो अभी ये अटैक काफ़ी समय तक चला। तो इसके बाद में क्या हो गया? पांडव एग्जाइल में चले गए, पांडव वनवास में चले गए। तो ये जो युद्ध है यहाँ पे काफ़ी समय तक चला। और जैसे ही वो युद्ध खत्म हो गया तो तभी जब कृष्ण को पता चला कि पांडव का ऐसा हो गया है, पांडव वनवास में है, तो यहाँ पे कृष्ण बलराम दोनों यहाँ पे गए थे, दोनों पांडवों से मिलने आ गए। और जब बलराम जी ने सुना, कृष्ण बलराम ने सुना क्या हुआ है, तो कृष्ण क्रोधित हो गए, ये दुर्योधन ने ऐसे कैसे किया। और तो कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना दी, और द्रौपदी को आज तो उन्होंने बहुत उनको प्रोत्साहन दिया कि उस सभा में सब लोग धर्म को भूल गए, पर तुम धर्म को याद रखा तुमने, और तुमने धर्म के याद दूसरों को दिलाई। तो एक तरह से उस सभा में द्रौपदी वॉज द मोस्ट डिसऑनर्ड एंड शी वॉज द मोस्ट ऑनरेबल। उसका सबसे बड़ा अनादर हुआ, पर जो आदर पूर्व जो कार्य है, नैतिक रूप से कार्य सबसे ज़्यादा द्रौपदी ने किया। पर उसके बाद में बलराम गए, बलराम बोले दुर्योधन ने ऐसे कैसे किया, बहुत गुस्से में थे, इस तरह से अत्याचार किया। पर अभी क्या था, जब दुर्योधन के पास बलराम गए तो दुर्योधन ने अपनी ही कहानी पूरी बता दी। और फिर इसके बाद में 14 साल खत्म होते हैं तो जो उत्तरा का विवाह होता है विराट युद्ध में, तो इसके बीच में बलराम और दुर्योधन ने कई मीटिंग होते हैं, पर अभी पांडव तो बाहर है, पांडव वहाँ पे है नहीं। और फिर जब विराट में मिलते हैं, उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ होने वाला होता है, तो तभी कृष्ण बलराम वहाँ पे आते हैं, और अभी वो विचार कर रहे हैं क्या करना है, कैसे अभी आगे बढ़ना है। तो बलराम युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हें थोड़ा नम्र रहना चाहिए, कि तुम्हारा सारा वनवास जो हुआ था तुम्हारी ही गलती थी। किसे तुम्हारे भाइयों ने बड़ी मेहनत करके तुम्हें पूरा राज्य दिलाया था, और तुमने जुआ खेल के सारा राज्य गंवा दिया। तो तुमने राज्य गंवाया है, तुम दुर्योधन के पास जाओगे तो नम्रता से जाओ। तो ये सुन के पांडव पूरा शॉक हो गए, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो क्या हो गया, ये जब बलराम दुर्योधन से मिलने गए तो दुर्योधन ने अपनी ही कहानी पूरी बताई। दुर्योधन ने क्या बताया कि मैं जब राजसूय यज्ञ में गया था, मैंने पांडवों की इतनी सेवा की, मैंने उनके सारे जो भेंट थे वो स्वीकार किए। मैं सोचा था, अभी सब अपनी ही कहानी बताता है वो, तो मैं सोचा कि इतना बड़ा उत्सव हुआ, पांडव थके हो गए, तो मैं उनकी मदद करने के लिए स्वयं वहाँ पे रहा। वो पांडवों की मदद करने के लिए रहा था वो, पर कहा कि मैं उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे रहा। पर जब मैं उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे रहा था, वहाँ पे उन्होंने मेरा अपमान किया। हम जानते हैं कि वो जब गिर जाता है पानी में तो वो उस पर लोग हंसते हैं, तो उसको उन्होंने मेरा अपमान किया। और फिर उसके बाद में वो जुए के मैच के बारे में क्या हुआ कि कोई भी घटना होती है वो किसी तरह से हम बोल सकते हैं, और कैसे उसको स्पिन देते हैं कि अभी मान लीजिए किसी को दीक्षा के लिए हम रेकमेंड करना है, तो अभी वो उसको पहले प्रॉब्लम थे, अभी वो स्टेबल है। दो बातें हैं, दो पॉइंट ही बोलेंगे, पर किस तरह से बोलेंगे उसे पूरी कहानी बदल सकती है। उसको पहले प्रॉब्लम थे पर अभी वो स्टेबल है।
मतलब क्या है ना, दीक्षा के लिए रेकमेंड कर सकते हैं, पर वो अभी स्टेबल है, पहले उसको प्रॉब्लम थे। अभी क्या है, वही दो चीजें बोल रहे हैं, पर दूसरे का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम थे, अभी वापस प्रॉब्लम आ सकते हैं, बेटर रेकमेंड मत करो इसको। तो वही फैक्ट को हम पूरा उल्टा स्पिन दे सकते हैं। तो अभी जो हम देख रहे थे क्या कि कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का इतना अपमान किया। भी दुर्योधन ने भी बलराम को क्या बताया कि ये युधिष्ठिर है, इसको लोग धर्मराज बोलते हैं, पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदार व्यक्ति है ये कि अपना सारी धन संपत्ति वो जुए में लगा देगा। सारी धन संपत्ति नहीं, वो अपने भाइयों को जुए पे लगा देगा, अपने भाइयों को नहीं, अपनी पत्नी को जुए पे लगा देगा। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को जुए पे लगा सकता है, वह अपने घर का संरक्षण नहीं कर पाएगा, वो राज्य का संरक्षण कैसे करेगा? क्या ऐसा व्यक्ति कभी राजा बनना चाहिए? एक बार हमने देख लिया है कि ये व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है, तो अभी उसको वापस राजा क्यों बनाना चाहिए? वे क्या ये सत्य है? अभी ये दुर्योधन वास्तव में उन्होंने युधिष्ठिर को मैनिपुलेट किया था। युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलना चाहते थे। युधिष्ठिर जुआ क्यों खेला? क्योंकि उनके वरिष्ठ धृतराष्ट्र उनको बोला था, देखिए मेरे वरिष्ठ का, मेरे पिता नहीं है, मेरे चाचा है, चाचा के आदेश का पालन करना चाहिए। और जुआ चल रहा था, युधिष्ठिर की अपेक्षा थी। दुर्योधन धृतराष्ट्र पहले बोलते ये तो हम एक केवल गेम खेल रहे हैं। ये क्या होता है, कभी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है कोई, तो उसमें कुछ गेम्स खेले जाते हैं, तो ये एक गेम है राजसूय यज्ञ के बाद। तो युधिष्ठिर सोचे थे कि दुर्योधन के धृतराष्ट्र ने बोला है खेलो, तो कब रोकना है वो धृतराष्ट्र बोल देंगे। तो धृतराष्ट्र को गलती नहीं थी, पर क्या है, वो पूरा उसको स्पिन डॉक्टरिंग कहते हैं, पूरी कहानी उल्टी बता दी। तो इसीलिए नैतिक दृष्टि से क्या सही है क्या गलत है ये समझना मुश्किल है। अभी इतना मुश्किल नहीं कि समझ नहीं सकते, पर समझने के लिए समय लगता है। तो अभी दुर्योधन ने क्या किया, बलराम जी को बार बार वो बताते रहे कि अरे दुर्योधन ने ऐसे, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। और क्या है, पांडव आउट ऑफ सर्कुलेशन थे, पांडव थे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो वनवास में थे। और दुर्योधन जहाँ हर जगह पे जाता था, वो वहाँ पे बड़े बड़े राज्य उत्सव हुआ करते थे, किसी के राजकुमारी का विवाह है कि किसी का कोई यज्ञ है, और हर जगह पे वो बराबर युधिष्ठिर की बदनामी करता। किस प्रकार का व्यक्ति है जो सब कुछ गंवा देगा? ऐसा व्यक्ति कैसे राजा बन सकता है? कैसे? और इसी कारण क्या हो गया, जब वो संधि, जब युद्ध का समय आ गया, तो 11 अक्षौहिणी लोग, ज़्यादा लोग कौरव के साथ गए, कम लोग पांडव के साथ गए। ऐसे नहीं कि जो कौरव के साथ लोग गए वो सारे लोग जो थे वो बुरे लोग ही थे। वो दुर्योधन की जो कहानी बताई उससे, वो नैरेटिव से वो इन्फ्लुएंस हो गए। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये कि इसका जो आजकल के समाज में रेलेवेंस है, एक तरह से मान लीजिए कि कोई सोशल मीडिया पे है ही नहीं। सोशल मीडिया से बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, पर मान लीजिए सोशल मीडिया पे किसी के बारे में बहुत बुरा बताया जा रहा है और एक नैरेटिव बन रहा है, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये लोग बुरे हैं, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव देने वाला कोई है ही नहीं। तो एक बुरा बोलता है, दूसरा बुरा बोलता है, तीसरा बुरा बोलता है, तीसरा उसको फैलाता है, और पूरा जो एक पक्ष से ही सब कुछ बोला जा रहा है और दूसरे पक्ष से कोई बोल ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो वो व्यक्ति उसको पूरा बुरा ही मान लेगा। जो ये राम मंदिर जब बना था, उसके बाद में मैं अमेरिका के टूर में गया था, और कई बार मुझे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका के विद्यार्थी पूछते थे, जो आध्यात्मिक में रुचि रख रहे थे, बोले भारत के साथ क्या हो रहा है, ये बोले कि एक मस्जिद को तोड़ दिया, और मस्जिद को तोड़ने के बाद वहाँ पे भी मंदिर बनाया है, और जो मंदिर बनाया है उसमें सारा राष्ट्र मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया, उसको सेलिब्रेट कर रहा है, और राष्ट्र के प्रधानमंत्री भी वहाँ पे आ रहे हैं।
क्या ये सारा राष्ट्र जो है ये अभी इंटॉलरेंट बन गया, ये जो है एक्सट्रीमिज्म का सपोर्ट कर रहा है। और ये क्या है बोलते, ये भारत का अध्यात्म अच्छा लगता है मुझे, पर बाकी भारत जो हो रहा है मुझे कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर उनको बताया गया अभी कि वो जो मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाए थे, वो तो 300-400 मेडिवल टाइम्स में हुआ था, पहले तो बहुत कुछ ऐसे होते ही रहता था। अभी जो पहले जो हुआ है वही अगर हम बार पहले तुमने ऐसे मेरे साथ किया इसलिए मैं तुम्हें ऐसे करूँगा, तो कितने आप पहले जो हुआ उसको बदला लेते रहोगे। हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी ये क्या है कि अमेरिका में जो मेन स्ट्रीम मीडिया काफ़ी लेफ्टिस्ट होता है, तो मेन स्ट्रीम नैरेटिव में पूरा संकीर्णवादी था। तो आई हैड टू गिव अ वेरी प्रॉपर आंसर। बोल देते हैं कि वो कोई मस्जिद पे आक्रमण का बात नहीं है यहाँ पे, वो अयोध्या में ही उसी एरिया में कई 6 और मस्जिद है, और जो बड़ा एजिटेशन हुआ था तभी उसमें कि एक भी मस्जिद पे कोई अटैक नहीं हुआ था। कि ये जो है ये एक धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, तो मानो या न मानो ये उसके लिए बहुत अहमियत रखता है, और दूसरे धर्म के लिए उसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। यदि आप बोलते हैं कि तुम्हारे धर्म की जो जगह है उसको तोड़ के हमने मस्जिद बनाया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर वो बात मान लेते तो फिर हम संकीर्णवाद का ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि एक नैरेटिव बन जाता है, और अमेरिका में ऐसा नैरेटिव बन गया था कि इंडिया पूरा इंटॉलरेंट हो रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में नैरेटिव था, पर थैंकफुली जो सोशल मीडिया से ऑल्टरनेटिव आ रहा है, और जो सोशल मीडिया मतलब क्या, सोशल मीडिया अच्छा है बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं, पर क्या है मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरा लेफ्ट का पकड़ था। अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव देता ही नहीं था तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं ये शायद संकीर्णवादी लोग हैं भारत में। तो जो कहानी किसी के बारे में बता रहे हैं उसका प्रतिकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रतिकार नहीं होता है तो वही कहानी प्रतीत हो जाती है। तो पांडव वनवास में थे, दुर्योधन उनके बारे में क्या बोल रहा है उसका प्रतिकार करने वाला कोई नहीं था। तो बलराम जी तो हम कह सकते हैं भगवान है, सर्वज्ञ है, पर वो लीला में नैतिक दृष्टि से ये नैरेटिव का पावर क्या होता है वो दिखता है यहाँ। और फिर इसके बाद में तो अभी इसके कारण अभी बलराम जो होते हैं वो दुर्योधन के पक्ष में होते हैं पहले से ही, कृष्णा अर्जुन के पक्ष में होते हैं। तो फिर अभी यदुन फैसला कर लेते हैं कि हम ये इस युद्ध में सहभागी नहीं होंगे। तो कृष्ण जो होते हैं वो सारथी बन जाते हैं अर्जुन के, बलराम जो है रथ यात्रा चले जाते हैं, रथ यात्रा नहीं का तीर्थ यात्रा चले जाते हैं वो तो बलराम का तीर्थ यात्रा चले जाते हैं। तो ये बड़ी विचित्र चीज़ है, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है और बलराम सबसे बड़े योद्धाओं में से एक है। तो ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है और जो बड़ा क्रिकेटर वो कहता है कि मैं दुनिया के साइट सीइंग टूर पे जा रहा हूँ। अरे आप वर्ल्ड कप में खेलने क्यों नहीं आ रहे हो? तो क्या होता है कि वो जो यदुओं में कौरव और पांडव युद्ध हो रहा है, वो यदु दे डोंट वांट टू टेक साइड्स इन दैट। तो बलराम और कृष्ण वो उनमें युद्ध नहीं होता है, पर उसके अंत में कुछ हो जाता है। अंत में जब तीर्थ यात्रा से बलराम जी वापस आते हैं तो भागवतम में क्या उसका वर्णन आता है। भागवतम में वो महाभारत के युद्ध का वर्णन है ही नहीं। भागवतम क्या है उसमें, वो जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तभी बलराम कहाँ जाते हैं, इलवल बाकी सब जो असुर है उनको मारते हैं, उसका वर्णन आता है। बोले ऐसे क्यों है? अगर मान लीजिए कोई अखबार है वो न्यूज़ देता है उसको, पर अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, सिंधु जो अगर हुआ, तो उसका कुछ न्यूज़ है ही नहीं। उस पर यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, उसका 2 पेज का न्यूज़ है, और भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है उसका जिक्र भी नहीं है। ये क्या है, न्यूज़पेपर है या क्या है? तो भागवतम में अभी जो पांडव और कौरव में युद्ध हुआ वो बड़ा विश्व युद्ध था। उस समय में ये बलराम ने कोई छोटे मोटे असुर है इलवल और उनको छोटे मोटे बड़े असुर है, छोटे नहीं है वो, पर वो सारा विश्व पर तो उसका कुछ प्रभाव नहीं था। तो उनकी कहानी क्यों बता रहे हैं वहाँ पे? क्या है
कि सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते हैं कि परीक्षित महाराज का मन भगवान की स्मृति से विचलित हो। और ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में परीक्षित के जो पिता है अभिमन्यु का बड़े बेरहमी से अन्याय से वध हुआ है। तो वो याद दिलाकर, परीक्षित महाराज तो परिपक्व है, वो गंभीर है, पर फिर भी भावनाओं के सर पे तो घाव रहता है। वो भी योद्धा है और क्या है, उन्होंने अपने पिता को कभी देखा भी नहीं है, पर वो कहानी सुनी कितने वीर थे और कितनी बेरहमी से उनको मारा गया है। तो क्या है कि अभी हम सबको जो कुछ चीज़ें होती हैं वो विचलित कर देती है। हम सबको ऐसे ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा मतलब क्या कि कोई हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी एक कम्युनिटी के व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी का हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हम पिटा है, चोरी की है, तो उस कम्युनिटी का कोई व्यक्ति वापस देखे तो वो याद आता है वापस। एक देश का कोई व्यक्ति हो सकता है, एक प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। तो अभी क्या है, परीक्षित महाराज को एक तरह से लग सकता है कि मैंने छोटी सी गलती की थी, क्या एक मरा हुआ सांप मैंने एक ऋषि के चेहरे पे डाला, उसके अंदर मृत्यु का दंड हो गया। अभी वो खुद राजा है, न्याय और अन्याय क्या है उनको पता है, और छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा अन्याय जो है, वो जो अनफेयर कह सकते हैं। तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ और उसके साथ अगर याद दिला कि तुम्हारे पिताजी का बुरा हुआ था, तो ये दुनिया में बुराई होती रहती है। तो उससे क्या है, परीक्षित महाराज का मन विचलित हो सकता है। तो इसीलिए भागवतम में वो पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध का ही वर्णन नहीं है। अधिकांश रूप से अगर देखते हैं, अभिमन्यु का भी ज़्यादा उल्लेख नहीं है भागवतम में, बहुत ही कम उल्लेख आता है, इनडायरेक्ट कुछ उल्लेख आता है, ज़्यादा उल्लेख नहीं है। तो क्या है कि जो उनको प्रेरणा दे भगवान की स्मृति में, वो बताया जा रहा है। अर्जुन की महिमा, अर्जुन में कैसे महान भक्ति थी, वो सब बताया जा रहा है। तो जो इलवल की कहानी होती है, जो असुरों, 2-3 असुरों को मार के बलराम जी वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो तभी कुरुक्षेत्र युद्ध अभी खत्म हो गया है, पर भीम और दुर्योधन में युद्ध होने वाला है। और भीम और दुर्योधन में जब युद्ध होता है तो उस समय क्या हो रहा है, तो अभी युद्ध होने लगता है तो दोनों काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। भीम को भी दुर्योधन ने इतना अपमान किया था द्रौपदी का, उसका अपमान किया था, उसका बदला लेना है। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये मेरा राज्य था, पांडवों ने मुझसे छीन लिया, और फिर सोचता है उन्होंने क्या है कि भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को, सबको क्या है अनैतिकता से मारा है, तो मुझे इनका बदला लेना है। तो अभी दोनों बहुत युद्ध करते हैं। और तभी दुर्योधन शुरुआत में बोलता है कि तुम अनैतिकता से अभी तक जीते हो, अभी जो है अनैतिकता होता हूँ, तो हम नैतिकता से युद्ध करो। तो भीम की योजना होती है, भीम ने व्रत लिया होता है, क्या है कि जिस जांग पे उसने द्रौपदी को बुलाया था, तुम तो दासी बन गए, तुम यहाँ पे आके बैठो अभी। तो बोले कि मैं इस जांग को, मैं वो थाई को तोड़ने वाला हूँ, जांग को तोड़ने वाला हूँ। पर भीम की क्या होती है कि वो दुर्योधन को हराएंगे और फिर हराने के बाद उसकी जांग को तोड़ेंगे, हराएंगे प्रॉपर फाइट में, एक फेयर फाइट में। पर वो भीम और दुर्योधन युद्ध करने लगते, घमासान युद्ध होता है। बाकी सब, बलराम जी भी है, कृष्ण भी है, वो सब देख रहे हैं वहाँ पे। तो पर अभी भीम बहुत अच्छा युद्ध करते हैं, पर क्या होता है कि वो दुर्योधन को हराना नामुमकिन हो गया होता है। क्यों? क्योंकि गांधारी का उनको वर मिल गया है। तो एक बार, 2 युद्ध में 3 बार ऐसे होता है कि भीम इतना जोर से जब प्रहार होता है, जब युद्ध कर रहा है, तो व्यक्ति दूसरा आप पे आक्रमण कर रहा है, आपको उससे बचना है और फिर उस पर आक्रमण करना है।
तो आक्रमण करना आसान नहीं है, पर क्योंकि दूसरा भी अगर लक्ष्य है। बस 3 बार भीम होते हैं वो दुर्योधन पे हावी होते हैं और दुर्योधन को इतना जोर से प्रहार करते हैं कि वो शक्ति ऐसी होती है कि कोई पहाड़ हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और वो जो ब्लो होता है, फटका होता है, उससे वो प्रहार से दुर्योधन ऊपर उड़ के फेंका जाता है और काफी दूर जाके गिर जाता है। पर वो दूर जाके गिर जाता है और सबको लगता है कि दुर्योधन का अभी पूरा हड्डी पूरी टूट गई होगी, और दुर्योधन गिर जाता है वहां पे और फिर हंसते हुए उड़ जाता है, कुछ नहीं हुआ है उसको। और केवल अभी भीम मार नहीं रहे हैं, दुर्योधन भी शक्तिशाली है, दुर्योधन भी प्रवीण है, तो वो मार भी खा रहे हैं। तो 2 बार ऐसे होता है कि दुर्योधन भीम पे बहुत प्रहार करते हैं, और खासकर दूसरी बार वो ऐसा प्रहार करते हैं कि भीम उससे काफ़ी घायल हो जाता है। और तभी अगर भीम ने थोड़ी भी कमज़ोरी दिखाई होती कि मान लीजिए कोई हमको मारता है, तो अगर हम डर जाते हैं, सहम गए हैं, दर्द हुआ ऐसे दिखाते हैं, तो क्या होता है, कोई बॉक्सिंग खेल रहा है, एक पंच मारता है, तो अगर पंच मारता है तो क्या वो देखता है क्या पंच का प्रभाव हुआ है। अगर प्रभाव हुआ दिखाते हैं तो तुरंत वो आएगा, कम इन फॉर द किल उसको कहते हैं, मार डालो उसको। पर अगर उसको लगता है कि मैंने इतना शक्ति से प्रहार हुआ, उसको प्रभाव नहीं हुआ कुछ, तो मैं आगे जाऊँगा मारने को, वही मुझे मार देगा। तो तभी वो दोनों बार जब भीम पर दुर्योधन आक्रमण करते हैं तो दुर्योधन अपनी पूरी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, कुछ भी दर्द नहीं दिखाता है। तो उससे क्या होता है, दुर्योधन सहम जाता है, मुझे पता है कि मुझे कोई वर मिल रहा है, क्या भीम को भी कोई वर मिला है, मैं प्रहार कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। पर वास्तव में क्या हो रहे, भीम कमज़ोर हो रहे, भीम घायल हो रहे। वो खास करके अगर दूसरी बार जो पहला प्रहार करता है और अगर भीम थोड़ी भी कमज़ोरी दिखाते हैं, तो अगर वो दूसरा प्रहार तभी कर देता था तो भीम की मृत्यु हो जाती थी। और तभी भीम भी समझ जाते हैं कि अगर तीसरी बार प्रहार होगा तो मैं जो स्टॉइक भाव है, कुछ भी कमज़ोरी दिखाना वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दर्द अंदर से इतना हो रहा है, वो जख्म है इतनी। तो तभी कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मारने का भी एक ही पर्याय है, वो जांग की ओर दिखाते हैं। तो अभी जब भीम मौका देख के उसकी जांग पे मारते हैं, पूरी शक्ति से मारते हैं, तो वो सबको उसकी जो कमर है वो टूटने का आवाज़ आता है, दुर्योधन चिल्लाता है, और वहीं पे उस एक ब्लो से वो फाइट खत्म हो जाती है। और जब ये फाइट खत्म हो जाती है तो वहाँ पे बलराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। एक तो दुर्योधन उनका शिष्य है, दुर्योधन इतना अच्छी तरह से युद्ध कर रहा है, दुर्योधन जीतने वाला ऐसा लग रहा है, और तभी क्या होता है, तभी भीम इस तरह से एक अनैतिक ब्लो मार के वो भीम को मार डाल, दुर्योधन को हरा देता है। तो भीम अपनी गदा लेके आते हैं, बलराम अपनी गदा लेके आते हैं भीम को मारने के लिए। और जब ये देखते हैं तो भीम जानते हैं कि बलराम से कोई युद्ध नहीं कर सकता इस भाव में। तो भीम अपने हाथ जोड़ लेते हैं और बलराम से प्रहार करने वाले, कैसी अनैतिक, मैं तुम्हें मार डालूंगा अभी, कहते हैं। तो तभी कृष्ण बीच में जाते हैं और कृष्ण कहते हैं, एक ही तरफ देते हैं, बोले कि यही भीम को जीतने का यही एक मार्ग था, और जो जीत के लिए ज़रूरी है वो भीम ने किया है। कहते हैं कृष्ण कहते हैं बलराम से कि तुम्हें पता है कि ये दुर्योधन ने कितने सारे अत्याचार किए, द्रौपदी के साथ क्या किया है, जो अभिमन्यु के साथ क्या किया है, जो पांडवों के साथ आजीवन इसने अहो कष्टम अहो अन्याय इतने सारे अत्याचार किए हैं। ये अधर्म के पक्ष में है, धर्म की जीत केवल इसी पद्धति से हो सकती थी। तो अभी वो कृष्ण बलराम को पकड़ लेते हैं। तो बलराम जी जो होते हैं वो कहते हैं, कृष्ण तुम अपनी बातों से किसी को भी मना लेते हो, पर मुझे तुम्हारी बात नहीं स्वीकार है। मैं अभी भी कहता हूँ कि जो दुर्योधन को मारा गया वो अनैतिकता से मारा गया है। और बलराम जी वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि
कोई भी चीज़ को हमें देखना है वो संदर्भ में देखना है, अलग अलग संदर्भ में देखना है। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अच्छी तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के व्यक्ति हो तुम? अगर हम दोनों बात कर रहे हैं और मैं शांति से बात कर रहा हूँ, आप क्रोध हो रहे हो वैसे, तो दूसरा व्यक्ति देखेगा, बोलेगा अरे क्या हो रहा है, ये इतना क्रोधी व्यक्ति क्यों है? पर अगर उसके पहले 10 बार मैं आप पे चिल्लाया हूँ और आप 10 बार शांत रहे हैं, तो क्या है, ये एक बार की दृष्टि से जो आप कर रहे गलत है, पर बड़ी दृष्टि से तो क्या है, मैंने बहुत कुछ गलत किया है। तो कोई भी प्रसंग को देखना है तो हमें क्या करना है, कोई प्रसंग है, कोई इंसिडेंट है, इवेंट जो है, उसको किस संदर्भ में देखना है हमें। एक संदर्भ में, एक कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट वन, उसके बड़े संदर्भ में देख सकते हैं, उसके और बड़े संदर्भ में देख सकते हैं। तो अनेक संदर्भ हो सकते हैं। तो भीम का जो, अगर केवल भीम का वो ब्लो देखते हैं, भीम ने जो अटैक किया वो देखते हैं, वो अनफेयर है, उसमें कोई संशय नहीं है कि वो नियम के खिलाफ था। पर एक उदाहरण देखते हैं आजकल की दृष्टि से, कि मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच है और क्रिकेट मैच में कोई, अभी अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, अभी T20 आ गया है, इंग्लैंड में 100 चल रहा है, बहुत कुछ होता है, अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं। तो अभी मान लीजिए ये क्रिकेट मैच ऐसी तरह से खेला जा रहा है कि वो नियम ऐसे बदल गए हैं कि वो बैट्समैन कभी आउट ही नहीं होगा। वो बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाए, कॉट बिहाइंड हो जाए, रन आउट हो जाए, LBW हो जाए, कुछ भी हिट विकेट हो जाए, कुछ भी आउट ही नहीं होगा बैट्समैन, कुछ भी हो जाए। तो बेचारा बॉलर आके बॉलिंग करते जा रहा है, करते जा रहा है। क्रिकेट में कैसे है, जो मेहनत बॉलर को बैट्समैन से ज़्यादा करना पड़ता है, बैट्समैन जो बॉलर, बैट्समैन को थोड़ा दौड़ना पड़ता है इधर बीच में, पर क्या है, बॉलर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बॉलर बॉलिंग करते जा रहा है, करते जा रहा है, और बॉलर भी अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा है। तो कभी बैट्समैन बॉलर को पीटता है, कभी बॉलर बैट्समैन को चकमा देता है, आउट कर देता है। पर बॉलर बैट्समैन को आउट करता है तो आउट नहीं है, बैट्समैन 6 मारता है तो वो 6 है। तो अभी क्या होगा, अगर ऐसा कोई मैच बोलेगा ये तो अनफेयर है, बोलेगा कैसे मैच चल रहा है ये। पर अगर ऐसा कोई नियम बदल जाता है तो ऐसी परिस्थिति भीम और दुर्योधन की थी कि भीम कितना भी मारे दुर्योधन को, दुर्योधन कुछ नहीं होने वाला है, दुर्योधन भीम को मारे उसका प्रभाव होने वाला है। तो एक तरह से ये जो गांधारी ने जो दुर्योधन को वध दिया था, उससे वो पूरा जो मैच है वो फिक्स हो गया था एक तरह से, दुर्योधन हारने का संभावना ही नहीं था। तो अभी इसमें भीम क्या करे फिर, क्या है, अगर मैं उसको हरा नहीं सकता, मैं उसको मार नहीं सकता, तो क्या मैं पीटते रहूं और मर जाऊं? ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का न्याय है? तो अगर कोई बॉलर है, क्रिकेट का ऐसा रूल बन जाए कि वो बैट्समैन को आउट ही नहीं कर सकते, तो बॉलर फैसला करेगा एक ही मार गया, क्या है वो बॉल में स्टंप क्यों नहीं डालूंगा और बैट्समैन के मुंह पे डालूंगा। और वो बैट्समैन अगर आउट नहीं होता तो बैट्समैन को रिटायर्ड हर्ट कर दूंगा मैं। तो अभी क्या है, सब लोग इस जगत में अपने अपने लिमिटेशंस में कार्य करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट वे विद इन द लिमिटेशंस वी आर इन, कि जो जिस लिमिटेशन, जिस सीमा, जिस मर्यादाओं में हम कार्य कर रहे हैं, उन मर्यादाओं से हमको जो सही मार्ग है वो निकालना है। तो कृष्ण का लॉजिक क्या था कि दिस वॉज द ओनली वे ही कुड विन, भीमा कुड विन, इसलिए उन्होंने वही किया। तो कौरव अधर्म के पक्ष में थे, पांडव धर्म के पक्ष में थे, तो ये अनैतिक था। हाँ, ये पहले कॉन्टेक्स्ट में ओब्लो में अनैतिक था, पर वो अगर मैच, पूरे मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखते था तो इट वॉज द ओनली वे। तो क्या ये नैतिक है, ये डिपेंड्स, आपके संदर्भ में देख रहे हैं। तो भीम ने वह किया जो ज़रूरी था, उसके बिना कोई पद्धति ही नहीं थी जीतने की।
तो इसीलिए जो नैतिकता है, आई कंक्लूड इस पॉइंट से कंक्लूड करूँगा अभी, जो मोरालिटी है वो क्या है, वो कुछ लोग कहते हैं वो एब्सोल्यूट है, यही सही है और यही गलत है, सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है। हाँ ये अच्छा है, पर मान लीजिए कोई आतंकवादी आए हैं, वो हमारे मित्र को मारना चाहते हैं और हमारे मित्र हमारे घर में आता है, मुझे छुपा बोलते, हम उसको किसी बेसमेंट में कहीं छिपा देते हैं और आतंकवादी हमारे घर पे मारते अदा करते हैं, ये है क्या यहाँ पे? तो क्या सत्य बोलना चाहिए तभी? और सत्य बोलते हैं तो सत्य का अर्थ क्या है, इसका सत्य में हमको पता ही नहीं है ना? तो क्या है कि मोरालिटी ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं ये पूरा रिलेटिव है, ये तुम्हारे लिए सही है मेरे लिए सही है, नहीं, ये पूरा, ये क्या है, ये संदर्भ पे निर्भर है। ऐसे नहीं है कि सत्य बोलना असत्य बोलना अच्छा है, असत्य बोलना बुरा है, ये रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव मतलब क्या है, ये तुम्हारी मनमानी पे है, तुमको जैसे लगता है वैसे है। तो रिलेटिव मतलब क्या है, जस्ट इंडिविजुअल लाइकिंग हो जाता है। पर कॉन्टेक्चुअल मतलब क्या है, सिचुएशनल नीड, वो परिस्थिति में क्या जरूरी है वह महत्वपूर्ण है। अभी क्षत्रियों का युद्ध करने का भाव क्या है, एक दूसरे के सामने आके तुम युद्ध करो। पर मान लीजिए अगर एक सेना में 10,000 लोग हैं, दूसरे सेना के पास 100 लोग हैं, तो सामने आके युद्ध करेंगे तो क्या होगा, आप पूरे मारे जाओगे। तो अभी शिवाजी महाराज ने जो औरंगजेब से, शाइस्ते खान से, अफजल खान से युद्ध किया, वो क्या था, वो गुरिल्ला वॉरफेयर था, आजकल असिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं। क्यों क्या है, वो सीधा सामना करते थे तो वो पूरा मारे जाते थे उससे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो हाँ नॉर्मली क्या है, दोनों को एक सामना करके युद्ध करके जीतना है। पर अगर दूसरे के पास इतनी शक्ति है, मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं, मान लीजिए असली युद्ध करना है मतलब क्या है, सामने सामने आके युद्ध करो। कोई चोर है और कोई अच्छा पुलिस है, चोर के पास बंदूक है, पुलिस के पास बंदूक नहीं है, हम सामने सामने आके युद्ध करते हैं। चोर क्या करने वाला है, वो युद्ध करने का मौका ही नहीं देगा, चोर वो गोली मार देगा। तो क्या है कि अगर वो गोली मारने वाला है तो पुलिस को अगर कुछ करना है तो छुप के रहना है, पीछे से उस पर कूदना है, फिर उसको हराना है। तो क्या है, साधारणतया जो अगर स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में एक रेफरी होता है, एक रूल्स होते हैं, रूल्स के अनुसार युद्ध होता है। पर अगर रूल्स ही नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, अगर दूसरे व्यक्ति के पास गन है, हमारे पास गन नहीं है, और बोलता है कि हमको फेयर फाइट करना है, तुम गन नीचे रखो, हम दोनों फाइटिंग करते हैं, पर वो गन से युद्ध करने वाला है, तो फिर क्या फेयर है उसमें कि वो उसको संदर्भ के अनुसार होता है। आप ये समझ में आया, नैतिकता जो है, एथिक्स जो है, वो कॉन्टेक्सचुअल होते हैं। तो यहाँ पे जो बलराम जी कर रहे हैं, तो ये मैं बता था कि जो एथिक्स कैसे, नैतिकता जो होती है कॉन्टेक्सचुअल होती है, वो बलराम और कृष्ण की मतभेद से होता है। मैं बोला था कि मैं एथिकल और डिवोशनल दृष्टि से यह है, इसका और विस्तार शाम के समय करूँगा। पर एक चीज़ बताऊँगा कि क्या है, कृष्ण और जब बलराम, ये दोनों, अभी इनमें ये दोनों भगवान ही है, तो इनमें डिफरेंसेस क्यों हैं, इसका एक नैतिक स्तर पे हमने देखा कि कैसे बलराम ने कुछ चुना, पर इसका एक और बड़ा कारण क्या है कि भगवान को इस चीज़ में भी रस मिलता है। कृष्णा लाइक्स टू बी अपोज्ड, कि क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मूवी है, कोई हीरो है, हीरोइन है, और वो पहले मिलते हैं, दूसरी बार मिलते हैं, और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाते हैं। क्या है, अगर कुछ कोई विलन नहीं है कोई, तो फिर क्या है, वो मूवी में कुछ मज़ा नहीं आता है। क्या है कि इफ़ देयर इज़ नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, तो देन देयर इज़ नो अटेंशन। तो अभी आगे क्या होने वाला है वो पता है हमको सब कुछ, और उसमें कुछ टेंशन ही नहीं है। तो कृष्ण लीला में भी क्या होता है, कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों को ही उनके विरोध में भूमिका करने देते हैं। तो जो कृष्ण का ऑपोजिशन होता है वो अलग अलग स्तर पे होता है। तो एक ऑपोजिशन है कि जैसे जय विजय जो होते हैं वो असुर बन जाते हैं,
वो रावण कुंभकर्ण बनते हैं, शिवपाल दंतवक्र बनते हैं, हिरण्यकशिपु बनते हैं, ये भौतिक जगत में है। पर वो डायरेक्टली क्या है, उनके शत्रु बन गए। अभी आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, जटिला कुटिला जैसे लोग होते हैं। जटिला कुटिला क्या करते हैं, वो राधा कृष्ण मिलना चाहते हैं और उनके मिलने में व्यत्यय लाते हैं। अभी वो भी भक्ति है, पर वो क्या कर रहे हैं, भगवान की लीला में थोड़ा रस लाते हैं। वो राधा कृष्ण मिल पाएंगे कि नहीं, मिलने में समस्या होगी कि नहीं। और जो बलराम जी है वो बीच में है कि बलराम क्या कर रहे हैं, वह कृष्ण को अपोज करते हैं। और जो कृष्ण को अपोज करके वो क्या दिखाते हैं कि कृष्ण के ही लीला में और रस लाते हैं। तो ये जो है बलराम्स अपोजिशन, इट इज ऑल्सो एज पर कृष्ण की योजना के अनुसार ही है। उसको क्या करते हैं, लीला को स्पाइस अप करते हैं। थोड़ा स्पाइस मतलब क्या, थोड़ा और रस और मसाला उस लीला में आता है कि अरे कृष्ण ने ये बोला, बलराम ने ये बोला, उन दोनों में मतभेद हुआ। तो ये जो है एक तरह से हम एक और इसमें देखते हैं, बलराम है, एक और कैरेक्टर ऐसे जो है वो भीष्म है। भीष्म वैष्णव होते हैं, महान भक्त होते हैं, पर वो कृष्ण के विरुद्ध में युद्ध करते हैं। तो कृष्ण ही कभी अपने भक्तों को विरोध करने के लिए बताते हैं, और यहाँ पे बलराम जी भी कभी कभी विरुद्ध का भाव लेते हैं। वो क्या, ये भक्ति के स्तर पे एक्सप्लेनेशन है। नैतिक स्तर पे हम देखा, भक्ति के स्तर पे ये केवल एक लीला है, जिससे कि कृष्ण के आदान प्रदान में और रोचकता आ जाती है। पर बलराम जी जो भी करते हैं वह दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहते हैं, वो दुर्योधन का भी कल्याण चाहते हैं, पर दुर्योधन वो उनकी कृपा को स्वीकार नहीं करता है, उसका दुरुपयोग करता है। इसके कारण उसका अंत में विनाश हो जाता है। तो मैं जो अभी गुरु बल और राम कैसे प्रदान करते हैं उसका मैं आशा करके आप समय हो गया है, इसका मैं वर्णन शाम को करूँगा। मैं सारांश में भी मैं क्या देखा, चर्चा की, उसके बारे में हम देखेंगे। हमने 4 पॉइंट में चर्चा की। सबसे पहले हमने गुरु तत्व के बारे में चर्चा की, कैसे जो गुरु क्या होते हैं, वह बलराम जी गुरु क्यों हैं। बलराम जी इज़ द फर्स्ट एक्सपेंशन, वो भगवान के पहले विस्तारित रूप हैं, जिससे कि कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से आगे आते रहते हैं, और फिर बाद में ये भौतिक जगत की जो महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और शिवदक्षा विष्णु हैं। तो वो पहले लिंक है वो। और दूसरी चीज़ हम देखें कैसे कि ये भौतिक जगत में हम हैं, आध्यात्मिक जगत यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाना है हमें, तो जाने के लिए हमें किसी का मार्ग चाहिए। तो ये जो गुरु होते हैं, हमें 3 स्तर के गुरु देखे कि जो स्वरूप सिद्ध और गुणातीत है, जो गुणातीत है पर स्वरूप सिद्ध नहीं है, और जो गुणातीत से स्वरूप सिद्ध नहीं है पर फिर भी वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में स्थिर है। फिर उसके बाद में हमने ये 4 स्तर देखे भगवान की लीला समझने का। जो लिटरल, उसमें हम ड्रामा देखे। फिर एथिकल, उसमें हमने नैतिक स्तर पे देखा, क्या एलिगोरिकल, एक उसमें प्रतीकात्मक रूप से क्या अर्थ है, और फिर डिवोशनल। और विस्तार रूप से हमने मेनली जो बलराम जी और दुर्योधन का संबंध है उसको नैतिक स्तर पे देखा, एथिकल स्तर पे। इसमें ने मेनली 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले था कि कैसे कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है, बैड एक्शन, तो वो क्यों कर रहा है। वो जो बुरा कार्य करता है, बैड डीड, जो बुरा कार्य करता है, तो वो इनसिक्योरिटी के कारण हो सकता है कि उसको लगता है अरे ये व्यक्ति आ गया तो मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी, अरे ये इतना अच्छा क्यों, ईर्ष्या के कारण हो सकता है या शत्रुत्व के कारण हो सकता है। तो अभी जो दुर्योधन जो करता है, बलराम जी क्या देखते हैं कि दुर्योधन के जो पूरे एक्शन हैं वो इनसिक्योरिटी के कारण है। ये उनका ये एक रिस्की कंपैशन, हम देखा कैसे गुरु जो करुणा देते हैं वो रिस्क होता है क्योंकि उनका शिष्य उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो उनका भाव था क्या, इनसिक्योरिटी से वो सिक्योरिटी की ओर चला जाएगा, यह भाव था उनका, ये डिज़ायर था। पर हुआ क्या, उसने वो इनसिक्योर जो एबिलिटी सीखी, उससे एबिलिटी से वो और शत्रुत्व बढ़ा दिया उसने। तो ये पहला पॉइंट देखा हमने। दूसरा पॉइंट देखा कैसे कि
नैरेटिव पावर, जो कहानी बताता है कि वो कैसे कितनी शक्तिशाली होती है। तो बलराम जी को दुर्योधन अपनी कहानी बताकर क्या करता है, वो कहता है कि युधिष्ठिर इज़ द बैड गाय, कि सारा मेरे कारण, मैं गलत नहीं हूँ इसमें, युधिष्ठिर गलत है। तो जब कोई व्यक्ति एक प्रकार की कहानी बता रहा है तो उसका प्रतिकार करना कितना ज़रूरी है वो भी हम देखा। और तीसरा पॉइंट देखा कि जो भीम का जो ब्लो था दुर्योधन के खिलाफ, क्या वो अनफेयर था, क्या वो अनैतिक था? हाँ और ना, हम देखा, दोनों देखा। क्या कि जो नैतिकता है वो केवल एब्सोल्यूट नहीं है कि इस प्रकार का ब्लो हमेशा गलत ही है, पर इसका मतलब कि रिलेटिव, तुमको जो चाहे वो करो, नैतिक है। वो क्या है, वो संदर्भ के आधार पर है कि उस समय कृष्ण ने क्या लॉजिक दिया कि कृष्ण और भीम इसी पद्धति से जीत सकते थे। तो जहाँ जो भीम ने किया वो गलत था, पर वो उनको ऐसी परिस्थिति में डाला गया था कि उसके अलावा कुछ करने का मार्ग ही नहीं था। और आखिरी में देखा कि जो उनका जो हमने डिवोशनल स्तर पे अगर देखते हैं तो क्या है कि ये एक तरह से देयर इज कृष्णा गेट्स जॉय, कृष्ण को आनंद मिलता है इन बीइंग अपोज्ड। जब उनके विरुद्ध कोई जाता है तो उससे उनको आनंद मिलता है। देखा कि आध्यात्मिक जगत में जटिला कुटिला है, इस भौतिक जगत में जय विजय आते हैं। तो उसी जो ये है उसमें भीष्म जैसे भक्त भी उनका कभी विरोध करते हैं, तो उसमें कभी बलराम भी एक जगह लेते हैं कि वो विरोध करते हैं। और उससे कृष्ण की लीला में क्या होता है, टेंशन बढ़ जाता है। तो टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, अटेंशन भी ज़्यादा हो जाता है, अरे अभी क्या होने वाला है। तो बलराम जी जो है वो इस तरह से सेवा करते हैं कि भले ही लोगों को लगे कि बलराम जो है जो इस रस में स्वीकार करते हैं सेवा, वो क्या है, दे आर रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड। ये बहुत बड़ा त्याग है कि अरे तुमने भगवान का विरोध क्यों किया, क्या तुम भक्त नहीं हो, क्या तुम्हें भगवान का सेवा भाव नहीं है? पर रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड जो है वह उनकी सेवा भाव की महानता है कि वो इस तरह से स्वीकार करने के तैयार है। भले ही तुम मुझे गलत समझो, दुनिया मुझे गलत समझे, फिर भी अगर भगवान की प्रसन्नता कहते ये भूमिका लेनी है तो वो लेने के लिए वो तैयार होते हैं। श्री बलराम जी की, श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे।